तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, नहीं यार वहां से नहीं होती, ये तो एक नया मानूंगा है तो इसकी शुरुआत नहीं होगी, बस ये मुझे बोलने की आदत है। हाँ तो एक सेट से होती है, डाल हुआ सेट जिसका नाम है, जहाँ पे काफी सारे नए नए बच्चों लोग का एडमिशन हुआ था। तो एक पुराना सीनियर सारे बच्चे लोग को इकट्ठा करता है और कहता है सुनो डाल हुआ सेट के सारे मेंबर, हर सुबह तुमको इस एरिया में आना है। इस एरिया में या तो कोई सीनियर या तो कोई एल्डर दिखेगा जो तुमको रोज कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें बताएगा और उस ज्ञान को नोट करना है। जिसने ये किया ठीक है, जिसने नहीं किया उसको सजा मिलेगी। और सभी कहते हैं या सीनियर समझ गए। हमें डिटेल में बोला जाता है कि जितने भी नए नए डिसाइपल आए ना, उनमें से काफ़ी सारे लोग छोटे फैमिली से, कोई बड़े फैमिली से, कोई तो रॉयल फैमिली के लोग भी हैं। लेकिन यार डज इट इवन मैटर तुम छोटे हो या बड़े हो, ये सेट में सब लोग यहाँ पे बराबर होते हैं। सबके बोले तो सबके सब। और ज़्यादा डिटेल में बोला जाता है कि हमारा सेट काफ़ी पुराना सेट है, हमारे सेट से काफ़ी सारे कमाल कमाल के बंदे निकल चुके हैं। अगर तुम हाई लेवल पे जाओगे ना तो इमॉर्टल दुनिया में भी जाने का मौका मिलेगा। हमारे सेट में कई सारे पीक यहाँ पर है, जिसमें से एक पीक आता है जिसपे हमारे सेट के एक सीनियर रहते हैं मिस्टर जीन, जो कि टॉप 10 बेस्ट डिसाइपल में से एक आते हैं। फिर एक और पीक है जहाँ पे हमारे एक सीनियर रहते हैं जो 8वें सबसे बेस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। और एक पीक आता है पीक नंबर 2, जहाँ पे सेट की दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे जीनियस डिसाइपल रहती है जी यून, जिसका नाम है। शी इज फकिंग ग्रेट यार। ये लोग कहते हैं एक सेकेंड, क्या आपने टॉप 2 बोला? वन किधर है यार? तो सीनियर भी कहता वन जैसा कोई चीज़ नहीं है। क्या ना भाई, दुनिया में बेस्ट कोई नहीं होता, नंबर 1 कोई नहीं होता। यही हमारे अनसेटल लोग का विचार यहाँ पे था। इसके लिए उन्होंने ना ही किसी को नंबर 1 का टाइटल दिया और ना ही किसी माउंटेन पिक को नंबर 1 माउंटेन पिक का टाइटल दिया। लेकिन ऐसा लगता है शायद हमारे सेट में एक ऐसा लड़का आ रहा है जो नंबर 1 का टाइटल हासिल करेगा। तो वो सभी कहते हैं क्या इसका मतलब हुआ, यानी कोई कमाल का ऐसा लौंडा है क्या? बोला जाता है यहाँ एक कमाल का लौंडा है। ये जो लड़की मैंने बोला ना जो नंबर 2 पर आती है जी यून, वो भी उसके प्यार में पागल यहाँ पर है। तो सोचो, ये लोग कहते हैं बोलो ना यार कौन वो लड़का? तो डिटेल में बोला जाता है कौन है वो लड़का। क्या ना आज से 3 साल पहले हमारे सेट के लीडर प्लस हमारे सेट के कुछ अनसेटर बाहर यहाँ पे गए थे, तभी उनको एक लड़का मिला, सुपर जीनियस, सुपर कूल, सुपर हैंडसम। वो आया और आने के बाद ना उसको सेट में रखा गया। वो अपने माउंटेन पीक पे रहता, कभी बाहर यहाँ पे नहीं आता। आधा से ज़्यादा लोगों ने कभी उसका चेहरा यहाँ पे देखा ही नहीं है। और ऐसा माना जाता है वो हमारे सेट का अब तक का सबसे जीनियस लौंडा है, जो हजारों सालों में नहीं लाखों सालों में एक बार पैदा होता है। वो लोग कहते हैं सीनियर सच्ची में, वो भी कहते तभी तो यार वो सीनियर जी यून भी उसके प्यार में पागल हो गई। वो लोग कहते यार किधर है वो सीनियर, मुझे भी मिलना है। दूसरा भी कहता वो माउंटेन पीक का घर दिखाई दे रहा है क्या, उसी घर में रहते हैं। मैंने देखने की कोशिश की भाई, मुझे कभी मिलते ही नहीं है, काश एक बार मुलाकात हो जाए ना, मजा आ जाए। तभी ये काफी बड़ा रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन देख के सब लोग चौंक जाते कि एक सेकेंड, ये रिएक्शन तो उसी माउंटेन पीक से हो रहा है, उसी घर से हो रहा है। कहीं उस सीनियर का लेवल अप तो नहीं हो रहा? ओ माय गॉड यार, हम लोग सीनियर के बारे में बात करें, सीनियर का ही लेवल अप हो रहा है। और ये लेवल अप कितना ज्यादा बड़ा है, यानी ये छोटे मोटे चीज का नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का हो रहा होगा। चलो चलो चेक करने के लिए। तो फनी लोग चेक करने आ जाते हैं, हमारे मेन कट्टा को देख लेते हैं। लड़कियां छोड़ो, लड़के भी पागल हो जाते हैं क्योंकि हमारा मेन कट्टा हैंडसम था, बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। वो भी कहता है हेलो गाइस। लड़कियां भी लाइक मुझे तुम्हारे बच्चों की माँ बनना है, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगी। लड़के भी कहते हैं हम भी आपके लिए गे बनने को तैयार है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार ये लोग पागल है, ये सब का सब पागल है। अब आते हैं सच्चाई की ओर। आज से 3 साल पहले मैं पृथ्वी पे रहता था, एक छोटा सा आदमी था, ऑफिस से घर पे जा रहा था, अचानक से बिजली गिरी और मर गया। और जैसे मरा ना, मैं ये दुनिया में एक कल्टीवेशन की दुनिया में आ गया। एक कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर ऐसे ही पड़ा हुआ था मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे था। यहाँ तक कि जो जानवर थे, शेर, चीता, टाइगर, सब के सब मेरे पीछे पागल थे। सब आके मुझे चाटते, मुझे बड़ा प्यार यहाँ पे करते हैं। तो ऐसे ही मुझे काफ़ी प्यार कर रहे थे। उतने में सेट के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं हेलो लड़के सुनो ना। हमारे मेन कट्टा ने भी बोला हेलो, क्या हुआ? तो वो सेट के एल्डर लोग देखते ही पागल हो जाते कि ओ माय गॉड यार ये लड़का कितना हैंडसम है। सबको लात मार के भगाता है और लीडर कहता है सुनो यार मैं एक सेट का लीडर हूँ, मेरे सेट में आ जाओ, मेरे डिसाइपल बन जाओ। तो बाकी एल्डर भी कहते हैं क्या बे, पहले मैंने देखा। दूसरा भी कहता नहीं मैंने दूर से देख लिया था। तीसरा कहता नहीं मैंने तेरे से भी दूर से देख लिया था। लीडर भी कहता ना मैंने दूर से इसको सूंघ लिया था। सब आपस में लड़ाई करते हैं और लीडर ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो सबकी कुटाई कर कर हमारे मेन कट्टर को डिसाइपल बना लेता है और अपने सेट में लेकर आ जाता है। सबको ऐसा लगा था हमारा मेन कट्टर है जीनियस, सुपर जीनियस। लेकिन
सच्चाई कुछ और थी। हमारा मेन कैरेक्टर था भाई लूजर, एक नंबर का लूजर। कल्टीवेशन के नाम पे उसको कुछ भी नहीं आती थी। हमारे मेन कैरेक्टर को सेट का सबसे कीमती पील, सबसे कीमती टेक्निक ला के दिया गया, लेकिन तो भी हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप ही नहीं हो पाता। आज फाइनली 3 साल का टाइम यहाँ पे गुजर चुका है और हमारे मेन कैरेक्टर का सबसे पहला लेवल अप हुआ था। वो था बॉडी रिफाइनिंग का लेवल 1, जो सबसे नीचे का लेवल होता है, सबसे पहला लेवल होता है। यानी 3 साल में इतना ही कर पाया था, लेकिन दुनिया वालों को ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल बड़ा हाई है, क्योंकि रिएक्शन है ना बड़ा हार्ड यहाँ पर हुआ था। और हाई लेवल पे जाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आगे के जो लेवल है ना और बड़े बड़े यहाँ पर है। लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, इतने छोटे लेवल अप का रिएक्शन इतना बड़ा था कि सेट में सबको लगा हुआ कि मेरा लेवल अप है ना कोई ज़्यादा हाई लेवल पर हुआ था। यही गड़बड़े, मुझे भी नहीं पता कैसे, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर यही गड़बड़े कि मैं कुछ भी करूँ ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिएक्शन होता है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। तभी तो यार सेट में देखते ही सब मेरे प्यार में पागल हो जाते हैं और मुझे अपना हीरो यहाँ पे मान लेते हैं। मेरा अपना एक अलग ऑरा यहाँ पर है, इसी ऑरा के चक्कर में ना दुनिया वाले मेरी फैन बन जाते हैं। मैं कभी लेकिन उनको अपना मुंह नहीं दिखाता, क्योंकि यार मेरे को ऐसा लगता है मैं एक चूजन वन हूँ, क्योंकि चूजन वन ही ट्रांसमाइग्रेट होकर दूसरी दुनिया में आते हैं और चूजन वन के पीछे हमेशा कोई ना कोई पड़ा हुआ रहता है। मैं बाहर गया, मेरा लेवल भी कम है, मेरी तो यूं कुटाई कर देंगे। अपना लीडर भी कहता सुनो यार तुम दारू मत पिया करो, चाय कॉफी और कोको कोला पिया करो, ज़्यादा सही होगा। हमारा मैं कट्टा भी लग क्यों यार, उस पीने में क्या फ़ायदा और ये पीने में क्या फ़ायदा नहीं है। तो लीडर भी कहता वाओ सेट में एक लौता लड़का तू ही है जो इतनी बदतमीजी से मेरे से सवाल पूछता है। हमारा मैं कट्टा भी लग तो ना पूछूं क्या। लीडर भी कहता ना ना चलेगा भाई, तू पूछ यहाँ पे सकता है। तो हमारा मेन कट्टा भी लेके आया, चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मालूम है सीनियर क्या कहता है कि सुनो यार 2 दिन बाद ना मैंने एक सेरेमनी यहाँ पे रखी है, जिस सेरेमनी के अंदर सेट के एल्डर सीनियर का टाइटल मैं तुझे देना चाहता हूँ। एल्डर सीनियर का टाइटल जिसको मिलता है ना आगे चल के नया लीडर वही बनता है। यानी समझो हमारे मेन कट्टा को नए लीडर बनाने की तैयारी चालू है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या बोले जा रहे हो यार, मैं कोई जीनियस यहाँ पे नहीं हूँ, आई एम लूजर, आई एम फकिंग लूजर। तो वो भी कहता ना ना चलेगा यार कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तो मुझे क्यों बना रहे हो यार, मुझे ऐसा लगा था जब भी मुझे सेट में लेकर आए 3 साल से मेरा कुछ हो नहीं रहा था तो मुझे सेट से निकाल देंगे, लेकिन इन्होंने निकाला नहीं और आज ये मुझे नया लीडर बनाने के बारे में बात यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो लीडर भी कहते हैं क्या हुआ, तेरे दिमाग में कुछ डाउट आ रहा है ना। वो भी कहता है या डाउट यहाँ पे आ रहा है। तो वो भी कहता मुझे ये बता क्या तू कौन सा डायनेस्टी से आया है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यंग डायनेस्टी से। तेरे डायनेस्टी में कितने लोग रहते थे, ये कहता 10 करोड़ के आसपास। तो लीडर भी कहता सोच तेरे अकेले डायनेस्टी में इतने लोग हैं तो पूरी दुनिया में कितने लोग यहाँ पर होंगे। इन पूरी दुनिया में मुझे एक से बढ़कर एक लड़के मिले, एक से बेकार एक लड़के यहाँ पे मिले, काफ़ी जीनियस मिले और काफ़ी कमाल के लोग यहाँ पे मिले थे, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग मिले थे, लेकिन तेरे जैसा आदमी मुझे आज से पहले बिल्कुल भी नहीं मिला था। यू आर फकिंग जीनियस, तुझे देखते कोई कह ही नहीं सकता, तेरा अलग ही अलग ऑरा ही अलग है। हमारा मेन कट्टा भी अलग बस ऑरा अलग है, लेकिन रियलिटी में बड़ा कमजोर यहाँ पर हूँ। मैं तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर भी नहीं हूँ, एक दिन में एक्सपोज हो जाऊंगा कि मेरा लेवल डाउन है और लोग मेरी कह के ले लेंगे। तो लीडर भी कहता बिल्कुल भी ना, मुझे विश्वास है तेरा ऑरा इतना हार्ड है ना कोई तेरे पे शक ही नहीं कर सकता। तुझे देखते ही लोग कहेंगे तू बड़ा हाई लेवल का है, कभी एक्सपोज नहीं होगा। और एक कमाल की बात बताऊं क्या, मुझे भी अपने आप को ऊपर ऐसे ही लगता था कि मैं लूजर हूँ, बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। फिर मुझे एक मेरे मास्टर मिले, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो बात मुझे आज तक याद है और वही बात का मैंने फॉलो किया और आज देख मैं लीडर बन गया। तुझे बताऊं क्या, हमारा मेन कट्टा भी लग बताऊं ना। तो लीडर कहता है कि लुक्स मैटर करता है, ये उन्होंने मुझे बोली थी। हमारा मेन कट्टा भी लग है अबे ऐसी बातें कौन बोलता है। वो भी कहता मेरे मास्टर बोलते थे, अब मैंने तुझे बोल दिया बेटे ध्यान यहाँ पे रखना, बाय। इतना बोल कर चल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन ये क्या है भाई, ये क्या है अबे, ये क्या है। ये मुझे फ्यूचर लीडर बनाना चाहते हैं, एक ऐसे आदमी का जिसका लेवल सबसे कम है सेट में। अब बस ऑरा अलग है, बस पावर अलग, दूसरे को देखते ही लगता है हैंडसम लगता हूँ, लेकिन इससे सेट नहीं चलता, इससे दुनिया नहीं चलती यार। लेकिन डोंट वरी, मैं कोशिश कर सकता हूँ अपना लेवल अप करने की, बैंड बजाने की। हाँ कोशिश करने में क्या जाता है, एल्केमिस्ट का काम यहाँ पे कर सकता हूँ। एल्केमिस्ट के काम में सुना ज़्यादा टैलेंट होता है, पिल वगैरह बनाऊंगा, पिल खाऊंगा, लेवल अप करूंगा, बेच के भी पैसे कमा लूंगा। उतने में एक लड़की आती है और ये वही लड़की है जी यून, सेड की दूसरी सबसे टैलेंटेड डिसाइपल, और कहती हेलो कैसे हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 1, कैसा लगा कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीडर का जो बेटा है ना उसके साथ इंट्रोडक्शन वगैरह करवाया जाता है। बाद में ये भी बोला जाता है सुनो यार ये इनके साथ रहने का मौका बड़ा कमाल का होता है, फालतू सी हरकतें मत कर देना पिछले बार की तरह। वो भी कहता ना ना मैं नहीं करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पिछले बार की तरह
क्या हुआ था पिछले बार? तो एल्डर लोग हंसते हंसते कहते हैं, अरे पिछले बार ना इसके पापा ने बोला इसकी शादी करवा देते। तो इनको एक लड़की पसंद आई थी और इन्होंने लड़की को ब्लाइंड डेट पर यानी घूमने फिरने के लिए भेजा था। तो मालूम है क्या, कुछ समय के बाद लड़की वापस आई और कहती है मैं कुत्ते के साथ शादी कर लूंगी लेकिन इसके साथ शादी यहाँ पे नहीं करूंगी। वो भी कहता अरे लीडर लोग ऐसा मत बोलो। वो भी कहते हो कि ठीक है जाओ यार, हम बाद में यहाँ पे मिलेंगे, हमारा मेक कट्टा भी लग और कोई काम नहीं है क्या? वो लोग कहते ना ना और कोई काम यहाँ पे नहीं है। तो हमारा मेक कट्टा भी लग है बस इतना ही था। अगर इतना ही काम यहाँ पे था तो इस लड़के को मेरे पास यहाँ पे भेज देते, सारी बातें बताकर मुझे क्यों बुलाया? वो लोग कहते हैं अरे हाँ, अरे यू आर सो स्मार्ट यार, देखा मेरा डिसाइपल कितना स्मार्ट है, मेरे दिमाग में पहले आइडिया ही नहीं आया। बाकी लोग भी कहते हैं यार आपके डिसाइपल बड़े स्मार्ट है। हमारा मेन कट्टा भी लग गधे के बच्चे लोग साले एकदम मेरे को पूरा थका यहाँ पे दिए इनकी। तो वापस नीचे उतर रहा था, वो लड़का लीडर का बेटा भी साथ में था। मनी मन सोचता हुआ यार इनके बारे में बहुत सुना था, इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा हूँ भाई, बड़ी कमाल की बात है यार, बड़ी कमाल की बात है। ही इज सुपर फकिंग ग्रेट यार। हमारा मेन कट्टा भी लग सुनो, मुझे एक बात समझ नहीं आता, मेरे सवाल का जवाब दोगे? वो भी कहता यार पूछो ना क्या सवाल है। हमारा मेन कट्टा भी लग जब तू लड़की के साथ डेट पे गया था तो क्या हुआ यार? वो उसने ऐसा क्यों बोला कि कुत्ते के साथ शादी कर लेगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करेगी, तुमने कुछ बदतमीजी की थी? वो भी कहता ना ना मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, शायद उसको ही मेरे अंदर कुछ पसंद नहीं आया होगा और मना कर दिया होगा। हमारा मेन कट्टा भी लग सच्ची में तुझे कैसी लगी? ये भी कहता मुझे तो ठीक लगी थी, अगर वो हाँ बोल देती तो मैं शादी कर लेता, लेकिन शायद उसको ही मैं पसंद नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तूने बोला था कि तेरे पापा स्टेट के लीडर है। वो भी कहता नहीं नहीं मैंने पापा के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला। ये भी कहता तुमने बोला तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना घर है। वो भी कहता मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं बोला। यार आपको पता चला कि उसने मेरे को रिजेक्ट क्यों किया? हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे यार ये लड़का पागल ही है। अरे जब तुम लड़की देखने जाते हो थोड़ा बोलना पड़ता ना कि पापा के पास इतनी की प्रॉपर्टी है, पापा का ये जॉब है, ये करते हैं, इतना पैसा है, ये कमा लेता हूँ वो कमा लेता हूँ। साला बैठा ही होगा, कुछ बोला ही नहीं होगा, इसलिए तो कह रही होगी कुत्ते के साथ शादी कर लूंगी लेकिन इसके साथ नहीं करूंगी। भाई तू पागल ही है यार, तू पागल है, तुझे समझ अभी नहीं आता बिल्कुल भी। वो भी कहता लेकिन समझाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी लग मैं बिल्कुल भी समझाने वाला नहीं हूँ। फिर हमारा मेन कट्टा कमरे में आके बैठा हुआ था, वो लड़का पूरा डिटेल में बताता है कि 11 बजे ये करना है, फिर 12 बजे ये करना है, 1 बजे ये करना है, फिर 7 बजे सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये कर लेना वो कर लेना। हमारा मेन कट्टा भी लग बस करो यार। वो भी कहता ना ना यार जब तक सेरेमनी ना हो जाए आपका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो ठीक है यार ठीक है। मनी मन सोचता बाप रे मैं कुछ और ही सोच रहा था और ये लड़का कुछ और ही। यार सेरेमनी के अंदर मेरे बारे में बोला जाएगा, मेरे लेवल अप के बारे में बोला जाएगा। 3 सालों में बस बॉडी रिफाइनिंग के पहले स्टेज पर हूँ। अगर ये पब्लिक को पता चल जाएगा भाई पब्लिक हंसेगी मेरे ऊपर, कुत्ते की मौत यहाँ पे हंसेगी। बाय द वे लड़के तुम्हारा कितना लेवल है? तो वो भी कहता मेरा लेवल, अरे मेरा लेवल सुन के आप हंस दोगे, मैं तो बस गोल्डन कोड लेवल पर हूँ। ये तो बहुत ही लो है। हमारा मेन कट्टा भी गोल्डन कोड लेवल भाई, पहले फाउंडेशन बिल्डिंग फिर गोल्डन कोड, भाई मेरे से 2 लेवल आगे है। यानी यार ये लड़का मेरे पे हंसेगा अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया। तो कहता भी है कि ना यार तेरे मुकाबले तो मेरा कुछ भी नहीं है। वो भी कहता है कि आपके मुकाबले कुछ भी नहीं है। भाई आप 3 साल पहले सेट में आए थे, 3 साल के अंदर आपका लेवल इतना हो गया है, इतना हो गया है, इतना हो गया है कि मैं देख भी नहीं पा रहा। हमारा मेन कट्टा भी सच्ची में तू मेरा लेवल देख नहीं सकता? वो भी कहता ही तो जब से मैं आपसे मिला तब से लेके अभी तक मैं आपका लेवल देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना आपका लेवल है, कितना लेवल है, लेकिन मुझे लेवल दिख ही नहीं रहा। पक्का बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया यार, हाई लेवल लोग कहीं कल्टीवेशन दिखता नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लेकिन नहीं मेरा लेवल तो सबसे लो है, फिर उसको दिख कहीं को नहीं रहा। ओह कहीं ऐसा तो नहीं है लीडर ने जो पहले मुझे सारे आइटम यहाँ पे दिए थे उन्हीं में से कोई ऐसा आइटम था जिसके चक्कर में मेरा लेवल अब किसी और को नहीं दिखता होगा? चलो यार बढ़िया है, एटलीस्ट एक्सपोज होने से यहाँ पे बच गया। सुन यार हाँ मेरा लेवल सच्ची में बड़ा हाई है, मैं बताऊं क्या? किसी और को मत बताना। वो भी कहता ना ना मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा कितना आपका लेवल है। तो हमारा मेन कट्टा झूठ बोल देता है कि नॉनसेंस सोल मेरा लेवल है। वो भी कहता व्हाट नॉनसेंस सोल? यार ये तो मेरे से भी हाई है, मैं इतने सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ अभी तक बस गोल्डन कोर पे आ पाया और ये 3 साल के अंदर नॉनसेंस सोल पे चले गए। ही इज जीनियस, ही इज फकिंग जीनियस। यार मुझे अपना गुलाम बना लो और आई एम सो फकिंग लूजर। हमारा मेन कट्टा भी करे मेरे जूनियर ज्यादा निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, कल्टीवेशन का क्या है, आज नहीं तो कल भाई लेवल अप हो ही जाएगा, तो निराश यहाँ पे मत हो यार, करते रहो मेहनत करते रहो। वो भी कहता शुक्रिया मुझे ज्ञान देने के लिए। मनी मन सोचता चलो यार ही इज जीनियस, इतना मुझे पता चल गया है। रही बात मुझे अपने ऊपर लालच महसूस हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है, मैं अपना गुस्सा किसी और पे निकाल दूंगा। इधर हमारा मेन कट्टर खुश था कि चलो यार बुद्धू बना दिया, अब इसके नज़र में अपुन नॉनसेंस सोल का लेवल है। आए हाय मजा आ गया मजा आ गया। वो लड़के की ओर आते हैं, लड़का भी लाइक यार पता नहीं यार जब से उनका लेवल पता चला है ना अंदर ही अंदर मैं टूट गया हूँ यार, मैं क्या नहीं जा सकता नॉनसेंस सोल पर। उतने में एक लड़का आता है और कहता है हेलो बढ़िया है,
ये भी कहता ज़ोंग, अबे ज़ोंग क्या हुआ, क्या कर रहा है? अभी यार इसका जो पापा है ना, एक एल्डर यहाँ पर है, तो हमेशा इसके बीच में, मेरे बीच में लड़ाई चलती रहती है, थोड़ा मतलब कंपटीशन यहाँ पे चलता रहता है। वो भी कहता है यार मैंने सुना तू अभी हमारे जो कमाल के सीनियर है उनके साथ था, हाँ क्या क्या किया? ये भी कहता है सीनियर, अरे वो तो बड़े कमाल के, बहुत ही ज़्यादा कमाल के। तो ये भी कहता है कितनी कमाल के, 3 साल में कितनी लेवल अप हो जाएगा, गोल्डन कोर पर होंगे। अबे गोल्डन कोर पे तो तू भी है, गोल्डन कोर पे तो मैं भी हूँ। तो वो भी कहता है गोल्डन कोर है, थू है तेरे ऊपर। वो भी कहता है क्या मतलब? ये भी कहता है उनका लेवल बड़ा हाई है, बताऊं क्या? वो भी कहता बता ना। ये भी कहता ऐसे कैसे बताऊं, किसी और को मत बताना, तुझे बता यहाँ पे रहूं। उनका लेवल उनका लेवल उनका लेवल है डिवाइन चेंज फेस, जो कि नॉनसेंस ऑल के भी ऊपर आता है। यार आपने कहावत सुनी है ना कि एक आदमी किसी और आदमी को कुछ बताता है, वो किसी और को कुछ, वो किसी और को कुछ, और ऐसा करते करते एट द एंड बात कुछ और फैल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है, ये और ज़्यादा जानबूझ के बता देता है उसकी जलाने के लिए। तो लड़का भी लाइक व्हाट, अबे 3 साल के अंदर इतना हाई लेवल पे कैसे कोई जा सकता है? कह दो कि झूठ है। वो भी कहता है क्या झूठ है भैया, सच है, ही इज जीनियस। ऐसे ही उनको नया लीडर बनाने की तैयारी यहाँ पे चालू नहीं है। वो 100 साल के अंदर इमोर्टल दुनिया में भी चल जाएंगे और हम सब बंदे हाथ मेलते रह जाएंगे। तो वो लड़का भी सोचता है नहीं यार, नहीं नहीं, इतने हाई लेवल पे कैसे हो सकते हैं, मेरी तो जल गई। वो लड़का भी कहता है कि ठीक है बाय बाय। मनी मन सोचता चलो जो फीलिंग मुझे आ रही थी ना, तब सेम फीलिंग इसको भी आएगी। मैंने तो एक लेवल और हाई बोल दिया, इसकी तो जल के खाक हो गई होगी, तो उसको भी सेम फीलिंग आती है, जलन का, अंदर ही अंदर गुस्से का। तो मालूम है क्या, वो भी सेम आइडिया अपनाता है कि मैं भी सबको बताऊंगा बढ़ा चढ़ा के, ताकि सबकी जले और मेरा मन शांत हो जाए। सुनो 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 सुनो, वो कमाल के सीनियर के बारे में पता है क्या? वो लोग कहते हैं या बोलो ना, क्या बोलना चाहते हो, लेवल क्या बोलो ना, उनका कितना लेवल है? मैंने सुना 3 सालों से कल्टीवेशन कर रहे हैं, कितना होगा? गोल्डन कोर होगा ना, गोल्डन कोर होगा ना। दूसरा भी कहता ना वो जीनियस है तो गोल्डन कोर से ज्यादा होगा। मैं तो कहता हूँ मिनिमम नॉनसेंस और लेवल पर होगा। वो भी कहता नहीं नहीं उससे आगे, लेकिन मैं सिर्फ तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम किसी और को मत बताना। वो लोग कहते हैं या हम किसी को नहीं बताएंगे, आप बताओ ना कितना है। लेकिन वो लड़का डायरेक्ट बताता भी नहीं है, बढ़ा चढ़ा के बताता है कि सोचो हमारे लीडर इतने बड़े जीनियस है, वो ऐसे कैसे किसी चोमू आदमी को डिसाइपल बनाएंगे। तो उन्होंने बड़े जीनियस को डिसाइपल बनाया, वो बहुत ही जल्दी मोटा दुनिया में चल जाएंगे ना। तो सेट का नया लीडर कोई चाहिए ना। रही बात वो कितना लेवल पर है मालूम है क्या? डिवाइन स्पिल्ट फेस पर है। लो इसने एक लेवल और ज्यादा हाई बता दिया। हमारा मेन कटम सबसे नीचे लेवल पर है, उसने गोल्डन कोर बोला, गोल्डन कोर से फिर नानसेंस सोल हो गया, नानसेंस सोल से डिवाइन फेज हो गया, और ये डिवाइन स्पिल्ट जो कि उसका भी ऊपर लेवल आता है। अब जैसे मैंने बोला एक के बाद बातें बदलती रहती है, तो वैसा ही होता है। और साले कमीने किसी और को बताते रहते हैं। कोई कहता है कि भाई वो डिवाइन असेंडिंग लेवल पे जा चुका है, उसके बाद कहा जाता है कि भाई वो मनाया लेवल पे जा चुका है, फिर कोई बोलते हैं कि भाई वो ट्यूलेशन लेवल पे जा चुका है, कोई कहता है कि भाई 2 दिन में ट्यूलेशन पार कर इमोर्टल दुनिया में चल जाएंगे। और ये बातें कुछ एल्डर्स को पता चल जाती है। एल्डर्स भी कहते हैं व्हाट, साला वो लड़का इतना ग्रेट है, याद है 2 दिन पहले हमारे सेट में रिएक्शन हुआ था, शायद ये इसी लेवल अप का है। अब वो बहुत ही जल्दी इमोर्टल दुनिया में भी चल जाएगा। और वो लीडर अपने बेटे को उसके साथ यहाँ पे घुमाता है और हमारे बेटे लोग को मौका भी नहीं देता। यार ये चीटिंग है, हमारे बेटे को भी ये मौका मिलना चाहिए कि नहीं मौका मिलना चाहिए। दूसरा भी कहता है या हमारे बेटे को भी ऐसा मौका मिलना चाहिए। तो सारे एल्डर्स आके लीडर को परेशान करते हैं कि चलो यार हमारे बेटे को भी मौका दो। तो वो भी कहता है कैसा मौका चाहिए? अरे क्या हो गया यार, तुम लोग अपने बच्चे लोग को मेरे डिसाइपल के पास इतना चिपकाना क्यों चाहते हैं? वो भी कहता है चल चल ज्यादा नाटक मत कर, हमको सारी बातें पता चल चुकी है, साले कुत्ते सुअर की औलाद, गधे की औलाद, हाँ पिछवाड़े के अंदर निकले हुए टट्टे से भी ज्यादा बेकार गंदे से आदमी, हाँ पिछवाड़े के अंदर जो कीड़ा होता है ना उससे भी ज्यादा तू गंदा है। साले अपने डिसाइपल को इतना ग्रेट बना दिया, किसी को बताया भी नहीं, बाकी लीडर के बच्चे को चिपका रहा है और हमारे बच्चे लोग को दूर यहाँ पे करता है, तेरी कह के यहाँ पे ले लेंगे। और भाई लीडर को इतनी गंदी गंदी गाली दी जाती है, गंदी गंदी गाली दी जाती है कि मैं क्या बताऊं। लीडर को पता ही नहीं है कि मुझे इतनी गाली क्यों दिए जा रही है। टाइम स्टॉप यार, बस करो यार, मुझे इतनी गंदी गाली क्यों दिए जा रहे हो? ये लोग कहते हैं साले ज्यादा नाटक मत कर, तुम्हारा डिसाइपल कितना तेज हो गया है। ऐसे उसको लीडर की पोजीशन यहाँ पे मिल नहीं रही। हमारे बंदे लोग को भी मौका मिलना चाहिए भाई, वो इमोर्टल दुनिया में जाने वाला है ना बहुत ही जल्दी। तो लीडर भी लाइक है अब इतना जाने वाला है, अभी क्या ये क्या बोले जा रहे साला, इतना उसका लेवल कब हो गया यार, इतना तो नहीं था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही 3 एपिसोड थे, कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ, बढ़िया लगा तो कल से कंटिन्यू होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लीडर को सब लोग परेशान करते हैं, तेरा डिसाइपल इतना है, तेरा डिसाइपल उतना है। वो भी कहता है एक सेकंड भाई क्या बोले जा रहे हो, मेरा डिसाइपल का इतना लेवल, अरे कुछ भी मत बोलो। वो लोग कहते हैं साले तू कुछ भी मत बोल, इतने साल से तेरे से पूछते थे तू कभी रिप्लाई नहीं देता था, आज हमको पता चल चुका है तेरा बेटा बड़ा हाई लेवल का, नाटक मत कर। तो ये भी कहता है यार मैंने खुद चेक किया था, वो तो सबसे लो लेवल पर है, फिर ये लोग ऐसा कहीं को बोले जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है।
मेरा डिसाइपल वो आके मैं अपना लेवल यहाँ पे छुपा रहा है। हाँ, और रियलिटी में एक जीनियस आदमी है, उसका लेवल बड़ा हाई है लेकिन वो अपना लेवल छुपा रहा है। रुको एल्डर लोग, मैं 2 मिनट में आया। तो डिसाइपल के पास आता है और डिसाइपल, चल अब नाटक नहीं करने का, सारी सच्चाई बता। हमारा मेन कट्टा भी लगा, कौन सी सच्चाई मास्टर, अब क्या सच्चाई जानना चाहते हो, बड़े प्यार से कहता है। तो मास्टर भी लगा, अरे यार आए हाय, जब इतना प्यार से बोलता है ना तो ऐसा लगता है दिल में किसी ने तीर यहाँ पे चला दिया। सुन मेरे डिसाइपल, अब सीधा सीधा मुझे बता दे तेरा लेवल कितना है। वो भी कहता है यार बॉडी रिफाइनिंग का पहला लेवल जो सबसे लो होता है। अरे कल ही तो आपने चेक किया था ना यार, फिर अचानक से क्यों पूछे जा रहे हो। वो भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। आई नो यार, लो प्रोफाइल रखना चाहिए, ज़्यादा एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तू अपना लेवल इतना ज़्यादा छुपा दे। अबे तेरा लेवल बड़ा हाई है ना, तू नॉनसेंस सॉल से भी ऊपर है ना, ट्यूलेशन तू पार करके मोटे दुनिया में जाने वाला है ना। हमारा मेन कैटा भी लिखा है, मैं ट्यूलेशन पार करने वाला हूँ। भाई क्या बोले जा रहे हो, मैं लो लेवल पर हूँ। अबे किसने आपको यहाँ पे बोल दिया है। अरे यार वो लीडर का बेटा कमीना, पक्का उसने कुछ उल्टी सीधी बातें यहाँ पे बोल दी होगी। अरे यार लेकिन मैंने उसको नॉनसेंस सॉल बोला था, उसने क्या उल्टी सीधी बातें बोल दी, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि मैं ट्यूलेशन पार करके मोटा दुनिया पे चल जाऊंगा। ओ फक यार, कहीं ऐसा तो नहीं है उसने 2 आदमी को बोला, 2 ने 4 को बोला, 4 ने 8 को बोला और ये बातें कुछ अलग ही फैल गई। सुनो यार, मेरा लेवल उतना ही है, बॉडी डिफाइनिंग का सबसे नीचे वाला। और आपको विश्वास नहीं होता आप चेक कर लो। तो लीडर भी कहता ना मुझे तेरी बातों का बिल्कुल भी विश्वास यहाँ पे नहीं है। समझ गया, मैं सारी बातें समझ गया यार, यू आर जीनियस, यू आर फकिंग जीनियस। और इन 3 सालों के अंदर तुमने अपना लेवल ना कई गुना ज्यादा यहाँ पे बढ़ा लिया होगा, लेकिन बाद में तुमको लगा अगर ये बातें मैं किसी और को बताऊंगा वो आदमी जलेगा, उसको अंदर ही अंदर रोना आएगा और वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाएगा। और तुम किसी और को सैड नहीं करना चाहते और अपने कल्टीवेशन का एटीट्यूड किसी और को नहीं दिखाना चाहते। यू आर सो जीनियस यार, तुम दुनिया के बारे में कितना ज्यादा यहाँ पे सोचते हो। तुमसे अच्छा लड़का मैंने कभी देखा भी नहीं है। मैं लिख के बोलता हूँ, शायद तुम्हारा जो लेवल है ना मेरे से भी बहुत ज्यादा हाई है। वाओ यार, हमारा मेन कट्टा भी लाइक होले होले, भाई ये क्या बोले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई मास्टर, आप कुछ भी समझे जा रहे हो। वो भी कहता ना ना मेरे डिसाइपल, अब मैं सब समझ गया हूँ, तुझे अपना लेवल नहीं बताना मत बता। मुझे लेवल जानने का भी मन नहीं है। वाओ यार, ये दुनिया वैसे भी जालिम है, अगर तुम जानबूझ के अपना लेवल हाई दिखाओगे ना तो सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, तुमको मारना चाहेंगे, लेकिन अगर तुम अपना लेवल लो दिखाओगे ना सब तुमको इग्नोर मार देंगे और तुम सेफ यहाँ पे रहोगे। वाओ यार, मैं भी बाकी लोग को यही बोल दूंगा कि तुम नॉनसेंस सॉल लेवल पर हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार मैं नॉनसेंस सॉल लेवल पे भी नहीं हूँ। अबे यार ये क्या से क्या हो गया, क्या क्या यहाँ पे समझे जा रहा है। अबे यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है। सामने से लीडर भी कहता लेकिन एक छोटा सा दिक्कत हो गया है, सेठ के जो बाकी एल्डर्स है ना उनको जलन हो रही है कि वो अपने बेटे को खाली आगे भेज रहा है। हमारे बेटे भी है, हमारे डिसाइपल भी है, उनको भी अपने पास रख, अपने डिसाइपल के पास यहाँ पे रख ताकि उनको भी ज्ञान वगैरह यहाँ पे मिले। तो एक काम कर यार, रख ले। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैं नहीं रखने वाला। तो मास्टर भी कहता है तुझे रखना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार मैं खुद इतना लो लेवल पर हूँ, बाकी लोग को अपने पास रखे उनको मैं क्या ही ज्ञान दे पाऊंगा। मास्टर भी कहता सुन मेरी बात, मैं अच्छा आदमी हूँ, तेरे पे कभी गुस्सा नहीं करता, तुझे चिल्लाता नहीं, लेकिन बाकी एल्डर इतने कमीने इतने कमीने इतने कमीने कि मैं क्या बताऊं। वो तेरी कह के ले लेंगे अगर तूने उनके डिसाइपल और बच्चे लोग को अपने पास नहीं रखा तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक लेकिन मैं खुद इतना लो लेवल का हूँ, मैं उनको क्या सिखाऊंगा। तो वो भी कहता है सिखाने की जरूरत नहीं है यार, तू बस उनको अपने पास रखना, तू जहाँ जहाँ जाएगा उनको भी पास में आने देना। रही बात सिखाने का, उनको कुछ भी सिखा देना, कुछ भी बोल देना, कुछ भी खिला देना, हो सके तो 1-2 की कह के भी ले लेना। क्या है ना, जब मैं जवान था तो उसके बाप लोग के साथ ना मैंने बहुत ही उल्टे सीधे कांड किए थे और बेटे लोग के साथ तू कर दे। मास्टर डिसाइपल दोनों मिलके पूरे परिवार के धजिया उड़ा देंगे एल्डर्स लोग की। हमारा मेन कट्टा भी लेके आई है, समझ गया, ठीक है बाय बाय मास्टर यार बाय बाय। वो भी कहता बाय बाय, सेरेमनी कल होने वाला है, ध्यान रखना। वो चल जाता है। हमारा मेकटा का पूरा दिमाग का घोंसला कि अरे यार ये क्या हो गया यार, ये बुड्ढे ने कुछ अलग यहाँ पे समझ लिया, क्या ही कर सकते हैं। नहीं मुझे बताओ यार क्या ही कर सकते हैं, मुझे लगा नहीं था कुछ ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। अब जो होना था वो हो चुका है, झूठ पे बुनियाद यहाँ पे टिकी है तो इस झूठ की बुनियाद पर ही अपना घर बनाना चाहूँगा। फिर शाम हो जाती है, हमारा मेन कट्टा नहा रहा था, उतने में वही लीडर का बेटा आता है और हमारा मेन कट्टा उससे पूछ लेता है ज़रा मुझे बताएगा ये जो बाहर साइड अफवाह यहाँ पे चालू है तूने फैलाया ना। वो भी कहता अफवाह, कैसा अफवाह। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यही अफवाह कि मैं बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का हूँ, इतना हाई लेवल का कि बहुत ही जल्दी ट्यूलेशन पार कर कर इमोर्टल दुनिया में चल जाऊंगा। वो भी सोचता है अबे मैंने तो बस हल्का सा लेवल अप कर दिया था यार, लगता है लोगों ने कुछ ज़्यादा यहाँ पे फैला दिया। नहीं यार मैंने ऐसा नहीं किया, ये किसी और ने फैलाया होगा, मैंने तो बस यही बोला था कि आप नॉनसेंस सॉल्व पर ही हो। चलो यार है तो मेरी गलती, लेकिन आई होप सीनियर मुझे माफ़ कर दो, सीनियर माफ़ कर दो प्लीज़।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब इसको चिल्ला कर या इसको सजा देकर कोई मतलब ही नहीं है, तो इसके लिए ठीक है यार, लेकिन तू क्यों आया है? वो भी कहता कपड़ा लेकर आया जो लीडर ने यहाँ पे भेजा है तुम्हारे लिए, प्लीज इसको पहन लेना और यही पहन के सेरेमनी के अंदर आना है। तो ये कोई ऐसा वैसा कपड़ा नहीं था, काफी आलीशान महंगा कपड़ा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ कपड़ा तो बड़ा कमाल का है, काफी फेमस है, क्या ही बोल सकता हूँ, वाओ। तो कपड़ा लेता है, पहन यहाँ पे लेता है, और वो लीडर का बेटा वेट कर रहा था कि कपड़ा मैंने दे दिया, टाइम हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं। जैसे वो आता है उसको देख के भाई ये भी शर्माने लग जाता है, क्योंकि हमारा मेन कट्टा वाकई में बड़ा कूल और बड़ा हैंडसम लग रहा था। ये भी कहता नमस्कार जी, हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ो नमस्कार, चलो सेरेमनी के अंदर। सेरेमनी में पहले से भीड़ लगी हुई थी, लोग आपस में बात करते, तुमने सुना यार उनका लेवल अप हो जाएगा और आज ट्यूलेशन पार कर कर वही मोटे दुनिया में चल जाएंगे। दूसरा भी कहता ना यार इतना आसानी से नहीं होगा, अगर होगा भी ना तो शायद ट्यूलेशन पार करेंगे ही नहीं, वो इसी दुनिया में रहेंगे। दूसरा भी कहता क्यों यार, सबको दूसरे दुनिया में जाने का मन करता है। तो तीसरा लौंडा कहता क्योंकि उनको हमसे बड़ा प्यार है, मुझे वो इतने जीनियस लगते ना, शायद वो अपने ट्यूलेशन कब के पार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया क्योंकि उनको हमसे बड़ा प्यार है। दूसरी लड़की भी कहती है, प्लस हमारे सेट में एक लड़की भी है ना जो बड़ी जीनियस है, सेकंड सबसे बड़ी जीनियस, उससे भी तो प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता उसको छोड़ के जाने वाले। यानी भाई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखो लोगों ने हमारे बारे में, मतलब हमारे मेन कट्टर के बारे में क्या क्या बातें यहाँ पे फैला दी है। फाइनली हमारा मेन कट्टर आ जाता है, बड़ा कूल लग रहा था। मास्टर भी कहता वाह मेरे बेटे क्या कूल यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये मार्क्स यहाँ पे काहे को पहना है, चश्मा काहे को पहना है। वो भी कहता मेरे बेटे तू बड़ा कमाल का है, जब जब तू सामने आता है ना तेरी बॉडी में एक अलग ही लेवल का चमक आता है, उस चमक के चक्कर में कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं, इसलिए मैंने ये पहन लिया है। और ये ले भाई स्क्रिप्ट है, ये सारे स्क्रिप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अजीब अजीब सा डायलॉग लिखा हुआ था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्या अजीब अजीब सा डायलॉग है यार। लीडर भी कहता चलो टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जो बेसिक बातें वो एटलीस्ट आगे आके बोल ले। तो वो भी कहता ओके ठीक है मैं तैयार हूँ। तो सबके सामने आता है और कहता है मेरे सेट वालों, मेरे डिसाइपल लोग, चलो ये जो सेरेमनी है ऑफिशियली स्टार्ट की जाए। तो सेरेमनी का सबसे बेसिक फॉर्म था कि हमारे मास्टर के पास आएगा, नमस्कार करेगा, नमस्कार। तो वो भी कहता नमस्कार, सुनो सुनो सुनो, मैं यानी सेट का लीडर आज से डिसाइड करता हूँ इस लड़के को यानी चांगशे को अपने सेट का एल्डर डिसाइपल का टाइटल यहाँ पे देना चाहूंगा, और जो आगे चल के फैमिली के लिए सेट के लिए बड़ा काम करे, और तुम लोग भी सपोर्ट यहाँ पे करो। और जो फर्स्ट है जो हमारे यहाँ पे कभी था ही नहीं, तो फर्स्ट का टाइटल मैं इसको यहाँ पे देना चाहूंगा, किसी को कोई एतराज है क्या? और प्लस हमारा ये एंशियंट टोकन, ये टोकन भी इसको देना चाहूंगा। तो एक लड़का भी कहता क्या ओ माय गॉड, तो बाकी सब भी कहते यार तुम्हारा रिएक्शन बड़ा था, ऐसी क्या खास बात है टोकन के अंदर? तो वो भी कहता यार हमारे सेट में ऐसे तीन ही टोकन है, एक हमारे सुप्रीम एल्डर के पास, एक हमारे लीडर के पास, और तीसरा होली सन के पास। हमारे सेट में अभी तक कोई होली सन है नहीं, लेकिन जो होली सन बनेगा ना वो टोकन उसको दिया जाएगा, लेकिन वो इनको मिल चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि आगे चल के होली सन बनने के चांसेस इनके बहुत ही ज्यादा है। और ये टोकन जिसके पास है ना उसका पोजीशन समझो सेट के मालिक के बराबर, यानी सुप्रीम एल्डर और लीडर के बराबर होती है। कल को ये जो ऑर्डर हमको देंगे ना, हमको ना चाह के भी ऑर्डर यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा, और देखना आगे चल के यही सेट के नए लीडर बनेंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई इतना नुबड़ा लड़का सेट का नया लीडर बन सकता है, इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से खत्म होता है जहाँ पे सेरेमनी और जो भी हुआ था ना कांड, वो सारा कांड खत्म हो जाता है। अगले दिन की बारी आती है, डिटेल में बोला जाता है कि कल जो कुछ हुआ ना, उसके बाद दो चीज़ ऐसी हुई जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जो कुछ यहाँ पर हुआ, वो लिटरली हार्ड का आना, उसके पीछे हालो का अपीयर होना या क्लाउड का अपीयर होना, जिसने सारे स्कॉलर लोग का और सारे राजा लोग को भी आने पर मजबूर यहाँ पे कर दिया। ये सबसे हैरानी की बात थी। और दूसरी हैरानी की बात थी, वेस्टर्न एरिया में एक टेम्पल यहाँ पे था, बुद्धिज्म का टेम्पल, जहाँ पे कमाल के मॉन्क यहाँ पे रहते हैं, और जिन मॉन्क को ऐसा माना जाता है कि शायद पुराने जन्म में यही गौतम बुद्धा यहाँ पे थे और अभी उनका रिइंकार्नेशन यहाँ पर है। तो क्या है ना, उन्होंने दुनिया का कोना कोना यहाँ पे घुमा है और हर जगह चैलेंज यहाँ पे किया है, हर जगह बुद्धिज्म को यहाँ पे फैलाया है। वैसे ही वो एक कमाल के एरिया में यहाँ पे गए थे डिबेट करने के लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, और उन्होंने ऐसा बुद्धिज्म को फैलाया ना कि भाई लिटरल उनके आगे कोई टिक नहीं पाया, कोई कुछ बातें नहीं बोल पाया। और हो सकता है ये मॉन्क भी आगे चल के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बने, तभी तो राइटर इतना डिटेल में बता रहे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जिसका चेहरा देखते ही सारे बंदे पागल के सीनियर सीनियर नमस्कार। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक फक यार, ये वो सारे एल्डर के बच्चे और एल्डर के डिसाइपल लेके आए यार,
यार मास्टर ने मुझे धमकी दी है, मैं किसी को भगा भी नहीं सकता। यार ये सब लोग तो एकदम मेरे ही पीछे पड़ गए। अगर मैंने ज्ञान की बातें नहीं दिया तो ये लोग मेरी बैंड बजा देंगे, लेकिन अगर इनको मेरा लेवल अप के बारे में पता चल गया कि ज़्यादा है ही नहीं तो और मेरी फिर से ही बैंड बजा देंगे। तो दो चार उल्टी सीधी बातें पेल देता हूँ। हेलो, यह देखो तुमको कल्टीवेशन करना है ना, कल्टीवेशन बड़ी बढ़िया चीज़ है। कई लोग को लगता है कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं, जल्दी लेवल अप हो जाएगा, लेकिन नहीं। कल्टीवेशन आराम आराम से करने का, आराम आराम से। समझे कि ना समझे? वो लोग कहते या समझ गए। हमारा मेन कट्टा भी लग, चलो यार कुछ भी मैंने बोल दिया, इन लोगों ने मेरी बात का भी विश्वास कर लिया। जब लोगों को ऐसा लगता ही है कि मैं एक बड़ा कमाल का आदमी हूँ, तो चलो यार मैं कमाल की बनने की एटलीस्ट एक्टिंग कर लेता हूँ, कोई मेरे पे वाकई में शक नहीं करेगा। यस, अब से मैं वाकई में एक्टिंग यहाँ पे करूंगा। तो एक बंदे के पास आता है और कहता है, हेलो मेरे बंदे, जरा मुझे बताओगे तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तुम्हारा घर कितना है और तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है? तो वो भी कहता है, वांग ये मेरा नाम है, 12 सालों से मैं कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर ही बस आया हूँ। मेरे पापा का नाम वांग जोंग है और डाल हुआ नाम का एक एरिया में हमारा घर यहाँ पर है। स्वॉर्डमैनशिप के लिए मेरे गांव वाले बड़ा पॉपुलर यहाँ पर है। बस इससे ज़्यादा तो कुछ खास यहाँ पर है ही नहीं। हमारा मेकअप टाइप लाइक बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, अब से तुम जंगल में जाना, रोज कम से कम 50 किलो लकड़ी यहाँ पे काटना, समझे कि ना समझे? वो भी कहता है, यार आपने बोला ना 50 क्या, मैं 200 किलो भी लकड़ी यहाँ पे काटूंगा। उसके बाद हमारा मेक कटर फिर एक और लड़के के पास आता है, वो भी कहता है, हेलो जांग ही मेरा नाम है, मैं तो 14 सालों से कल्टीवेशन कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी फाउंडेशन बिल्डिंग के अभी तक लो लेवल पर हूँ। जांग निंग मेरे पापा का नाम है और मैं भी डाल हुए एरिया से बिलोंग यहाँ पे करता हूँ, और मैं ज़्यादा करे ना ऐसा चोरी चुपके से नज़र रखने में ज़्यादा पॉपुलर हूँ। मेरे गाँव में वैसी कोई खास बात नहीं है। हमारा मेक कट्टा भी कहता, बहुत बढ़िया, मालूम है तुम क्या करोगे? बॉडी गार्ड का काम करोगे। हमारे गेट पे जो कोई आएगा जो कोई जाएगा, नज़र रखने का, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो एक एक करके बाकी लोग को बुलाता है, उनके बारे में पूछता है, तुम्हारी क्या खासियत है, क्या कर सकते हो। तो हमारा मेक कटर उस हिसाब से एडवाइस देता है, और कुछ एडवाइस बहुत ही गंदे थे, जैसे कि भाई तुमको झाड़ू पोछा करना है, तुमको लैटरिन साफ करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम्हें पानी लाना है, तुम्हें पानी में नहाना है, तुम्हें गटर में नहाना है। तो उनको बड़ा अजीब लगता है, लेकिन सीनियर ने बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, हम करेंगे, आप जो बोलोगे हम वो यहाँ पे करेंगे यार। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुम जाके बर्तन धो दो, तुम जाके भाई कपड़े धो दो, तुम जाके मेरी चड्डी यहाँ पे धो दो। समझे कि ना समझे? वो लोग कहता, समझ गए, आपके लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी बोले तो कुछ भी यहाँ पे करेंगे। लेकिन सब बड़े बड़े एल्डर लोग के बच्चे और डिसाइपल थे ना, तो ये सब झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना थोड़ा उनको करने नहीं आता। थोड़ी बैंड बज रही थी, लेकिन हमारे पापा लोगों ने बोला कि साले अगर तुमको ये सब करना ही नहीं है तो निकल जाओ, मैं तुमको निकाल देता हूँ। तो यार ना चाह के भी करना ही पड़ेगा यार। यस यार, हम करने को तैयार यहाँ पर है। तो कोई एक बच्चा कर देता है और कहता, ये मैं सक्सेस हो गया। तो बाकी सब भी कहते, यार कौन चिल्ला रहा है? हमारा मेन कट्टा भी लगता है जाके चेक करना पड़ेगा, लगता है किसी का कुछ तो हो गया। तो ली चून नाम का एक लड़का आया था, जो एक एल्केमिस्ट यहाँ पे था, उसको एल्केमिस्ट के काम करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमारे मेन कट्टा ने भी उसको कुछ एडवाइस दिया था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता, हो वापस आ गया, जो एडवाइस मैंने दिया था तूने पार किया, क्या तेरा पिल बन गया? वो भी कहता, या मैंने फाइनली एक पिल यहाँ पे बना लिया है। हमारे मेक कट्टा का मेन मकसद यही था, इसको बुद्धू बना के पिल बनवाओ और खुद ही यूज़ करो। वो बना लेता है, हमारे मेक कट्टा को दिखाता है। हमारा मेक कट्टा भी देखता है, वाह यार पिल के अंदर से स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है, क्या मैं खा के देखूँ क्या? साइड इफेक्ट तो यहाँ पे नहीं लगता। सुनो यार, इस पिल से क्या होगा, लेवल अप होगा क्या? वो भी कहता, नहीं यार इस पिल से हम स्ट्रेंथ हल्का सा बढ़ेगा। हमारा मेक कट्टा डिसअपॉइंट हो जाता है कि यार मुझे लगा कुछ डिवाइन जिससे लेवल अप हो जाए या ऐसा कुछ थोड़ा सा पावर बढ़ेगा, क्या फ़ायदा यार? नहीं मुझे बताओ यार क्या ही फ़ायदा। वो भी कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? अरे मालूम है कितना पावर बढ़ेगा? 10 गुना ज़्यादा। हमारा मेक कट्टा चौक जाता, व्हाट 10 गुना ज़्यादा? तो मिनिमम कितने लेवल के बंदे इसको ले सकते हैं? वो भी कहता, मिनिमम फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे तो ले सकते हैं। हमारा मेक कट्टा भी ले भाई, मैं तो बॉडी डिफाइनिंग पर हूँ, फाउंडेशन से भी कम, यानी ये पिल तो मैं भी ले सकता हूँ। और यार 10 गुना पावर बढ़ा देगा, मज़ा आ जाएगा यार। यानी ये पिल मेरा हो गया, और भी ढेर सारा पिल लूंगा, अपना पावर बढ़ा लूंगा। ज़रा मुझे बताओ कि बनाने में कितना टाइम लगा? वो भी कहता, पूरा 1 दिन लगा। तो हमारा मेक कट्टा भी वाह यार 1 दिन में बना भी लिया, वाह यार लड़का सुपर जीनियस है यार। और इसको उल्टी सीधी एडवाइस मैंने दी थी, यानी सोचो मैं कितना ज़्यादा जीनियस हूँ। कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं ना यार, ज़्यादा ले लेने से कुछ भी? वो भी कहता, ना उतना भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ले लोगे तो जाके साइड इफेक्ट होगा। हमारा मेक कट्टा भी कितना ज़्यादा, तूने बनाया कितना है? वो भी कहता, थोड़ा रेसिपी मेरे पास है, लेकिन
इंग्रेडिएंट नहीं थे, जिसके चक्कर में बस 3 ही पिल बना पाया। हमारा मेन कट्टा भी कहते इंग्रेडिएंट नहीं है, ये ले टोकन, एल्केमिस्ट हॉल में जा, जो भी जड़ी बूटी जो कुछ चाहिए सब ले लेना। वो भी कहता शुक्रिया यार, ये आसान में नहीं बोलने वाला बिल्कुल भी, लेकिन ये पिल मैंने अभी अभी बनाया है, नया नया पिल है, इसका नाम भी मैंने नहीं रखा, नाम क्या रखूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग तुमने बनाया ना, तुमने कोई नाम नहीं सोचा। वो भी कहता मैंने एक नाम यहाँ पे सोचा है, ज़रा मैं यहाँ पे बताऊँ। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या या बताओ। वो भी कहता सुप्रीम वाजरा पिल, बोलो कैसा लगा। हमारा मेन कट्टा भी लग वाट, ये कितना छी यार, गंदा सा नेम यहाँ पर है, ऐसा नाम ठीक नहीं रहेगा। सुप्रीम डिवाइन पिल, ये नाम कैसा लगा। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार सीनियर, ये नाम बहुत ज़्यादा सही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार, मैं तो एक नुबड़ा सा आदमी हूँ। वो भी कहता है हाय यार, जब ये अपनी बेइज्जती मारते हैं ना, तब और भी ज़्यादा अंदर ही अंदर मज़ा आता है। हमारा मेन कट्टा कहता है जाओ जाके प्रैक्टिस करो, जो भी पिल बनाओगे मुझे ला के देना, किसी और को बताना भी मत। वो भी कहता है या नहीं बताऊँगा। हमारा मेन कट्टा तो मन ही मन खुश कि चलो बहुत ही बढ़िया, सारा काम ये करेगा, पिल ये बनाएगा, लूँगा मैं, फ़ायदा मेरा हो जाएगा। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी लेके आइए चले जाओ। हमारा मेन कट्टा खुश है, बाकी लोग पीछे से देखते हैं और कहते कौन था ये लड़का। दूसरा कहता मुझे नहीं पता नहीं सीनियर क्या बात कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा उनको देख लेता है, वो कहता सालो तुम लोग इधर क्या कर रहे हो। वो भी कहता नहीं यार, आप इधर आए फिर वापस मिलने नहीं आए, तो हम चेक करने आए, आपके बारे में टेंशन हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सालो मेरे बारे में टेंशन ना लो, जाके काम करो। किसको मैंने खाना बनाने का काम दिया था। तो एक लड़की भी कहती है क्या हमको तो खाना बनाने आता भी नहीं। ओ फक यार, हम तो भूख के मारे यहाँ पे मर जाएंगे। और अब आते भाई अगले दिन की बारी, सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा भी देखते चलो सबको काम पे मैंने लगा दिया, शांति का माहौल यहाँ पर, मज़ा ही आ गया यार। उतने में पिल वाला लड़का वापस आता है और कहता है सीनियर सीनियर। हमारा मेन कट्टा भी लग क्या हो गया, अभी काफ़ी कमज़ोर यहाँ पे लग रहा है। वो भी कहता है यार जब से आपने एडवाइस दिया ना, मैं दिन रात यहाँ पे लगा पड़ा था बनाने के लिए, और फाइनली मैंने काफ़ी कमाल कमाल की चीज़ें बनाई। तो सब लोग वहीं पे थे, घूर के देखने लग जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लग किधर नहीं, चल अकेले में आ जाते हैं। बोला जाता है ये लो भाई, ये मैंने ऐसा पिल बनाया जिससे पावर 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी लग 100 गुना, यू आर जीनियस, यू आर फकिंग जीनियस। वो भी कहता हूँ माय गॉड सीनियर ने मुझे जीनियस बोल दिया। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार जीनियस तो बोल ही सकता हूँ, इसके पिल से मेरा जो फ़ायदा होने वाला है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सेरेमनी स्टार्ट होती है, हमारे मेन कट्टर को ऑफिशियली सीनियर का टाइटल यहां पे मिल जाता है। इसके बाद क्या साबित होता है, 2 बातें साबित होती है। सबसे पहले कि हमारा मेन कट्टर का फ्यूचर में चल के कोई भी मिस्टेक नहीं करता, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे चलता है जैसे अभी चल रहा है, वो लीडर कन्फर्म यहाँ पे बन जाएगा। और सेकंड चीज कि हमारा मेन कट्टर को लिटरली सबके द्वारा परमिशन मिल गया है, सेड के डिसाइपल हो, सेड का लीडर हो, ये सेड का सुप्रीम एल्डर यहाँ पर हो, यानी सबके नजर में अब इसकी औकात भी है ना टॉप 2 या टॉप 3 सुप्रीम एल्डर और लीडर के बराबर ही हो चुकी है। तो नमस्कार सब लोग हमारे मेन कट्टर से कहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरे जूनियर प्लस मेरे सीनियर लोग नमस्कार। उनके आंखों से आंसू आ जाता है कि हमको नमस्कार बोला है। पीछे से लीडर भी देखता हुआ यार आई एम सो जीनियस, क्या मेरा डिसाइपल है, कितना हैंडसम डिसाइपल है, क्यों इतना हैंडसम है, अरे बहुत ज्यादा हैंडसम है, अरे मेरी चॉइस कितनी बढ़िया है, मैंने डिसाइपल बनाया, आई एम ऑसम, मेरा डिसाइपल ऑसम। डिटेल में बोला जाता है आज से 15,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर लोगों ने ये सेट बनाया था। उस समय काफ़ी मुसीबत आया, उन्होंने झेला। फिर 12,000 साल पहले मुसीबत आया था, हमारे एंसेस्टर लोगों ने झेला। फिर 10,000 साल पहले आया, झेला। फिर कई सारे मुसीबत आया, हम सब ने झेला, और आज हम यहाँ तक खड़े हुए हैं। और ये सारी बातें हमारा मेन कट्टर कह रहा था कि आगे चल के भी मुसीबत आएगा तो हम सब खड़े रहेंगे और मुसीबत को दूर यहाँ पे करेंगे। हम बनेंगे स्ट्रॉन्ग, मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और दुनिया में जितना हो सके हम उतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेंगे। जो भी हमसे पंगा लेने आएगा हम उनकी पूरी दुनिया हिला देंगे, दुनिया हिला दे, हम सबकी फाड़ के रख दे हम। और हमारा मेन कट्टर ये सारी बातों के अलावा भी और काफ़ी सारी बातें यहाँ पे बोलता है जो इतना डिटेल में मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो सारे बंदे लोग हैं वो सारी बातें सुने जा रहे हैं और हमारा मेन कट्टर रुकता ही नहीं है, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है। तभी हमारे मेन कट्टर के पीछे एक अजीब सा फिगर अपीयर होता है जो देखकर एक बंदा भी कहता है एक सेकंड, ऑस्पिशियस क्लाउड ऑफ विचर, ओ माय गॉड यार ये कैसे अपीयर हो सकता है। एल्डर लोग भी कहते हो माय गॉड यार, ऑक्सीशियस क्या बोलते हैं, क्लाउड ऑफ विचर, मुझे बोलने नहीं आ रहा लेकिन काम चला लो यार। ये अपीयर हुआ है, ये कोई ऐसे वैसे बंदों पे अपीयर नहीं होता, ये तो स्पेशल बंदों पे अपीयर होता है यार। तुम्हारा डिसाइपल तो बड़ा स्पेशल है। लीडर भी कहता है यार क्या कर सकते हैं। हमारा मेन कट्टर भी लग 2-3 मोटिवेशन वाली बातें, 2-4 आलतू फालतू बातें, 1-2 रटी हुई बातें सब मैंने एक बार में बोल दिया। ऐसा लगता है मुझे कुछ स्पेशल यहाँ पे मिल गया है, जितनी भी बातें याद है ना सारी बातें फेल देता हूँ।
तो लिटरली भाई देख सकते हैं इतनी सारी बातें ना, मुझे तो लगता है राइटर ने भी अपनी मर्जी से नहीं लिखा होगा, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया होगा। सब लोग सुने जा रहे हैं और किसी को बोरिंग नहीं लगता, मजा आता है। कई सारे स्कॉलर की मूर्तियां यहाँ पे थी भाई, मूर्तियां भी रोने लग जाती है कि हमने भी अपनी जिंदगी में ऐसी बातें नहीं बोली थी जो इसने यहाँ पे बोल दिखाया। और कोई एक बड़ा सा सेट यहाँ पे था और वहां पे पूरा रिएक्शन आता है कि एक सेकेंड ये क्या हो रहा है, ये रिएक्शन ऐसा लगता कोई भाषण दे रहा है, कोई ऐसा वैसा भाषण नहीं, स्पेशल भाषण, होली भाषण, ऐसा लगता हमारी दुनिया में एक कमाल का सेंट ने जन्म यहाँ पे ले लिया। फिर टीएनजी सेट नाम का एक सेट यहाँ पे था, वहां पे भी रिएक्शन होता है, वो लोग भी कहते हैं जीनियस, एक जीनियस, हमारी दुनिया में एक जीनियस ने कदम यहाँ पे ले लिया है और ये जीनियस इतना बढ़ गया है ना कि आगे चलकर ये बनेगा लिटरली सेंट। हमारे सेठ के बंदे पागल, वो सब लोग पागल, राजा लोग पागल, दूसरे सेठ के लोग पागल, हमारे डिसाइपल लोग तो भाई अंधे ही हो चुके। हमारा मेन कट्टा लिटरली मर्डर करने को बोलेगा तो मर्डर ही कर देगा और हमारा मेन कट्टा रुके ही नहीं जा रहा, जितनी बातें आती ना सारी की सारी बातें यहाँ पे पेल देता है। मनी मन सोचते चलो यार पेल दिया मैंने, और एक सेकंड ये सब लोग का रिएक्शन ऐसा कैसे हो गया, चलो यार रिएक्शन देख के तो लग रहा है कि मैं एक्सपोज यहाँ पे नहीं हुआ हूँ। तभी अचानक से आसमान में एक रिएक्शन होता है, जोर से आवाज आती है, हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये आवाज यहाँ पे कैसा है। तो एक और फिगर अपीयर होता है जिसको ऑस्पिशियस हालो ऑफ फ्यूचर बोला जाता है। पहले क्लाउड जैसा अपीयर हुआ था ऑस्पिशियस क्लाउड, अब हालो अपीयर हुआ था। हालो यानी सर्कल जैसा हो सकता है, तो डिटेल में बोला जाता है कि भाई ये क्या है, तो ये बड़ा ही स्पेशल सा हालो है जो ऐसे वैसे बंदों पे अपीयर नहीं होता। बहुत पहले कमाल के मॉन्क यहाँ पे थे, उस समय एक अजीब सा डेमोनिक ड्रैगन था जिस ड्रैगन ने हाहाकार मचा दिया था, मासूम लोग को मारना काटना सब स्टार्ट यहाँ पे कर दिया था। लेकिन वो मॉन्क यहाँ पे आगे आए और मॉन्क ने उससे बीस्ट की बैंड यहाँ पे बजाई और तो जाकर उनको हालो यहाँ पे मिला। उनके हालो के अंदर है ना 6 फिगर यहाँ पे थे और उसके बाद है ना एक के बाद कई हजार साल का टाइम गुजरा, मुश्किल से 2 या 3 ही लोग ऐसे थे जिनको हालो मिला और सबको भी 5, 6 या 7 रिंग वाला मिलता। हमारे मेकटा को 9 रिंग वाला मिला है, अगर गिनोगे ना तो पीछे सर्कल में टोटल 9 सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, यानी ये उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, ही इज फकिंग जीनियस यार। तो एक आदमी आ जाता है ली जंग नाम का और कहता है हेलो ली जंग मेरा नाम है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ हाफ सेंट जी। ऑडियंस देख के पागल की, एक सेकंड भाई ये तो हमारे टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर यहाँ पर है, ये हमारे सीनियर के सामने आके घुटने पे माफी मांग रहे, आई मीन नमस्कार कर रहे, और इन्होंने क्या बोला हाफ सेंट। एक एक करके जितने भी स्कॉलर लोग थे जिनको रिएक्शन दिखा था वो सब लोग आ जाते हैं और सब कहते हैं हाफ सेंट जी नमस्कार, हाफ सेंट जी नमस्कार, हाफ सेंट जी नमस्कार। हमारे डिसाइपल लोग भी लाइक भाई क्या हो रहा है ये, नहीं ये क्या हो रहा है भाई, ये दुनिया भर के सारे स्कॉलर एक बार में इकट्ठा हो गए, उनको हाफ सेंट बोले जा रहे हैं। हमारे मेन कट्टे के अंदर ये अंदर फटी पड़ी है भाई, ये क्या बोले जा रहे हैं हाफ सेंट। अबे सेंट यानी स्कॉलर लोग का होता है ना, और स्कॉलर यानी कन्फ्यूजियम। भाई मैं कल्टीवेटर वाली दुनिया में आया हूँ ना, कन्फ्यूजियम की बातें कहाँ से हुई जा रही है। तो जैसे वो पूरा मेमोरी अपना चेक करता है ना तो पता चलता है ये कल्टीवेशन की दुनिया है ना बहुत ही ज़्यादा डिवर्स है, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। इसमें कल्टीवेशन भी चलता है, तोइज्म चलता है, कन्फ्यूजियम भी चलता है और अपना बुद्धिज्म भी चलता है, सब मिलके चलता है। जिसमें कन्फ्यूजियम की जो कैटेगरी है स्कॉलर और सेंट वाली, ये उसके लोग यहाँ पर हैं और उनके अंदर ही भाषण देना, स्कॉलर बनना, चीज़ें लिखना आता है। लगता है जो मैंने भाषण दे दिया है ना कुछ ज़्यादा इनको अच्छा यहाँ पे लग गया है। चलो ठीक है यार, लड़ाई करके तो मैं भले ही हार जाऊंगा लेकिन भाषण देने में तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा, तो भाषण के मामले में एक्सपोज नहीं हो सकता। तभी आसमान से एक स्टार आता है जो डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के माथे पे लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा ये स्टार क्या है भाई, मेरे माथे में कहाँ से घुसा। स्कॉलर लोग देख के कहते हैं एक सेकंड ये स्टार, ओ माय गॉड लिटरली आर्ट एट फॉरेन, स्टार ऑफ लिटरली आर्ट इसको बोला जाता है यार। ये तो गजब ही हो गया, स्टार के अंदर से लाइट आती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड ये लाइट, अरे मैं अंधा यहाँ पे हो जाऊंगा। और ये लाइट का रिएक्शन है भाई हर किसी को दिखाई देता है, सबका सब चौंक जाते हैं कि नहीं यार ये हार्ट ऑफ लिटरली, ये लिटरली हार्ट ऑफ स्कॉलर यार, ये कैसे गिरा भाई। ये तुम्हें मालूम भी है क्या, ये ऐसे वैसे बंदे लोग को नहीं मिलता, ये बड़े हाई लेवल के बंदों को मिलता है। आसमान में लिखकर आता है स्टार ऑफ लिटरली 9th स्टेज। ये लोग कहते व्हाट 9th स्टेज तो हाफ सेंट का नहीं बल्कि पूरे सेंट का होता है, यानी ये देखते ही देखते सेंट बन गए, हमारे स्कॉलर सेंट बन गए। अरे स्कॉलर सेंट नमस्कार। राजा आ जाता है और कहता है रियू डायनेस्टी का मैं राजा यहाँ पर हूँ और आज से आप हमारे सेंट हो, नमस्कार। तो दूसरा एक और राजा आता है जुओ डायनेस्टी का और कहता है मैं जुओ डायनेस्टी का राजा हूँ, आप हमारे भी नेशनल टीचर बन जाओ। क्वेन डायनेस्टी का राजा आता है और कहता नहीं अपने क्वेन डायनेस्टी के राजा यहाँ पे बन जाओ। भाई दुनिया भर के सारे राजा लोग इकट्ठा हो चुके थे। हमारा मेन कट्टा भी लेखा है हमें राजा लोग भी आके मुझे अपना नेशनल टीचर बनाना चाहते हैं। भाई मेरे पास कोई टैलेंट ही नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा मास्टर भाई मास्टर किधर है यार।
तो मास्टर भी इशारे से कहता डोंट वरी, संभाल लूंगा। सुनो यार सब लोग वापस जाओ, हमारी छोटी सी सेरेमनी थी, बाद में यहाँ पे देखा जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई क्या क्या यहाँ पर हुआ साला, मुझे खुद समझ यहाँ पे नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट चलो लीडर ने सब कुछ शांत कर दिया, वरना लफड़ा हो जाता। सब लोग अचानक से जा ही रहते हैं, तभी एक स्कॉलर डायरेक्ट हमारे मेन कट्टा के पीछे आता है घुटने पे और कहता नमस्कार सुनो ना, मुझे एक छोटा सा डाउट है, मुझे अपना डाउट क्लियर करवाना है, आपके जैसे एक जीनियस स्कॉलर ही ये कर सकता है, प्लीज 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 यार इस गरीब की हेल्प कर दो यार, तुम्हारे सामने माफी मांग रहा हूँ। क्या ना भाई, मुझे मेरे दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन यहाँ पर है जो क्लियर ही नहीं हो रहा, आप ही क्लियर कर सकते हो, कर दो ना। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अरे यार क्या ही कर सकता हूँ, चलो कोई ना, बोलो यार क्या चीज़ का कन्फ्यूजन है तुम्हारे दिमाग में। वो भी कहता वेल मुझे ये कन्फ्यूजन है कि लॉ, ये लॉ क्या होता है, लॉ किधर होता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लॉ हर जगह है। वो भी कहता लॉ हर जगह है, तो टीचर कौन है हमारा। तो ये भी कहता है दुनिया में हर एक लिविंग थिंग टीचर होती है, हर एक जीने वाली चीज़ तुमको कुछ ना कुछ यहाँ पे टीच करती है। तो जैसे ये बुढ़ा सुनता है ना एकदम चौंक जाता है, पूरा उसके बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है, जो रिएक्शन पूरे एरिया में फैलती है, उसी रिएक्शन के चक्कर में बाकी लोग का फ़ायदा होता है और खुद उसी आदमी का भी फ़ायदा होता है, लेवल अप हो जाता है हेवनली ग्रेट स्कॉलर लेवल पे। वो भी कहता हूँ फनली इतने सालों से मुझे ज्ञान मिल नहीं रहा था, जिसके चक्कर में लेवल अप भी नहीं हो पाया, लेकिन आपके चक्कर में हो गया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पूरे सब लोग यहाँ पे चौंक जाते कि भाई एक बातें बोल के क्या उनको ज्ञान दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई मैंने तो इधर उधर की कुछ भी बातें फैल दी, अभी इसमें क्या हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कटर उस एल्केमिस्ट वाले लड़के को पागल ही बना रहा था कि सुनो यार एल्केमिस्ट वाली बात मेरे को और तुमको, हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। वो भी कहता या किसी और को पता नहीं चलेगा, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, ये जो भी मैं काम करता हूँ, जो भी रेसिपी पे पिल बनाता हूँ ना, वो सारी रेसिपी आप देते हो, नॉलेज आप देते हो, ज्ञान आप देते हो, लेकिन आप क्रेडिट यहाँ पे नहीं लेते हैं। काहे हम मेन कट्टा भी लग करे, मैं तो नूब आदमी हूँ ना, मैं कुछ भी करूँगा गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे लोले लगेंगे ना, तो सारा काम इसी से करवाता हूँ ताकि एट द एंड लोले इसके यहाँ पे लगे। लेकिन हमारा मेन कट्टा मालूम है क्या बोलता है कि देखो आई नो आई एम टैलेंटेड, लेकिन अपने टैलेंट का एटीट्यूड दिखाना, घमंड दिखाना, वो तो अच्छी बात नहीं ना है। तो लड़का भी लाइक ओ माय गॉड यार कितने अच्छे हैं भाई सीनियर, टेंशन ना लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। उतने में वो लीडर का बेटा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हो गया। वो भी कहता अरे यार कुछ भी नहीं हुआ है, सोचा क्यों ना आपसे यहाँ पे मिल लूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ सुनो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, कर दोगे। वो भी कहता यस कर दूंगा। मनी मन खुश हो जाता वाह यार इन्होंने मुझे अपना काम देने के बारे में बोला, यानी मेरे पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर तुमने काम पूरा कर दिया ना, मैं तुमको काफ़ी सारी बातें यहाँ पे सिखाऊंगा। रही बात काम यहाँ पे किया है, तो ये लो पील की बोतल, ये वही पील है जो अभी अभी उस ली चून ने दिया था। हमारा मेन कट्टा कहता है ये पील लेके जाओ और जितने भी लोग हैं ना वो सबको यहाँ पे खिला दो और जरा चेक करना उन पे क्या असर हुआ है, क्योंकि हमारे मेन कट्टों का भी भरोसा नहीं है कि वाकई में पील का सही असर होगा या नहीं होगा। अगर उन लोग पर हो गया ना तो जाके मैं यहाँ पे खाऊंगा। तो वो भी कहता है एक सेकंड इस पील से क्या गड़बड़ होगा। हमारा मेन कट्टा भी क्या गड़बड़ होगा, मैं गड़बड़ थोड़ा करना चाहता हूँ, तू देना चुपचाप। वो भी कहता हूँ कि ठीक है मैं दे दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन मेरी बात, उनको बोलना मत ये पिल मैंने दिया है। वो भी कहता या मैं नहीं बोलूँगा यार, इन्होंने जो काम दिया वो ना करूँगा तो लालत है मेरे ऊपर। ओके ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको और बताना भूल यहाँ पे गया यार, आपने सुना लायुन टेम्पल का धर्मा मास्टर शिवान शिन आने वाला है हमारे एरिया में। आप लोग बोलेगे शिवान शिन अब ये कौन है, याद है ना 2 एपिसोड पहले किसी मॉन्क के बारे में डिटेल में बताया जा रहा था, तो मैंने बोला भी था राइटर इतना डिटेल में बता रहा है तो पक्का इस मॉन्क को दिखाएगा। हाँ तो ये उसी मॉन्क का नाम है, क्या ना ये मॉन्क बड़ा कमाल का है और इस मॉन्क ने हाकार मचा दिया है, तो वो आने वाला है हमारे एरिया में। उतने में अचानक से मौसम के अंदर चेंजेस आने लग जाते हैं। तो लीडर का बेटा भी कहता हो शिट यार मौसम में इतने बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा मेक कट्टा भी कहता है इसका मतलब कपड़े गीले हो जाएंगे, टेंशन ना लो जाके कपड़े उतार लेना। वो भी कहता है अबे नहीं यार, अबे क्या कुछ भी बोले जा रहे हो यार, अचानक से ऐसा मौसम होना, बेमौसम मौसम खराब होना यार, मुझे लगता है गड़बड़ है, मुझे पूरा गड़बड़ लग रहा है। वो जो मॉन्क है ना वो बुद्धिज्म के चैंपियन है, वो दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं, बुद्धिज्म का ज्ञान फैला रहे हैं। तो वो बहुत सारे कोने में गए, सब में ज्ञान फैलाया, वहाँ के जो भी लोग थे उन सबको डिबेट में हराया। अब वो हमारे एरिया में आना चाहते हैं, तो ये मौसम हमको चेतावनी दे रहा है कि मॉन्क आने वाला, थोड़ा संभल के यहाँ पे रहने का। कि उस मॉन्क ने दुनिया के कोने कोने में अलग अलग
सेट में गया, अलग अलग कैटेगरी के पास गया, सबको चैलेंज यहाँ पे किया और लिटरली सबको हरा दिया है। एक भी ऐसा नहीं है जिसके सामने वो जीत ना पाया हो। और वो हमारे एरिया में आएगा, हमारे सेट में आएगा, हमको भी चैलेंज करेगा, वो हमको भी हराने की कोशिश करेगा। यार ही इज फकिंग ग्रेट है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओके ठीक है इस फकिंग ग्रेट, लेकिन मुझे इतना डिटेल में क्यों बता रहा है? वो भी कहता है डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार वो हमारे सेट में आएगा, वो हमको भी चैलेंज यहाँ पे करेगा। और जब उसके साथ यहाँ पे चैलेंज होगा तो भाई आपको लड़ना पड़ेगा, आप ही हो जो उसके साथ बैटल कर पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है अबे यार इतनी बड़ी बड़ी बात उसके बारे में बोल रहे हो, मैं तो लूजर हूँ मैं कि उसके साथ यहाँ पे लड़ पाऊंगा। अरे यार मुझे लड़ने वड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे सेट में वैसे भी इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पर हैं, जैसे कि भाई जी यून, हाँ जहाँ तक मुझे आइडिया है वो कितनी टैलेंटेड लड़की है। उसके अलावा यांग नाम का एक लड़का था, तो ये भी कहता है यांग ना, हाँ यांग के पिछवाड़े में चुगली थी, वो गया था टकले मोंग के साथ लड़ने के लिए, टकले ने एक ही थप्पड़ में उसको हरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक है एक ही अटैक में हरा दिया। अरे यार क्या बोले जा रहे हो यार। उसके अलावा और एक बंदा तो है, हाँ स्वॉर्डमैन सुप्रीम उसको बोला जाता है, हमारे सेट का मेंबर है ना, वो भी कहता अच्छा वो ना उसके भी कुछ नहीं हो पाया। और सारी जो उम्मीदें ना आपके ऊपर है, खाली हमारे सेट का नहीं, हमारे पूरे एरिया का उम्मीद आपके ऊपर है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्यों यार सारी उम्मीद मेरे ऊपर क्यों यहाँ पर है भाई बोलना। वो भी कहता यार कैसे बताए, हमारे एरिया में आने के बाद है ना वो नॉर्थन एरिया में गया था, वहाँ पे एक सेट में हरा दिया। तो मालूम है क्या लड़का हारने के बाद क्या कहता है कि साले तूने मुझे तो हरा दिया, लेकिन वो जो सीनियर है ना उनको हरा के दिखाना। फिर एक और सेट में गया उसको हराया, तो वो भी हारने के बाद कहता है कि साले तूने मुझे हरा दिया, वो सीनियर को हरा के दिखा। भाई इस एरिया में उसने जिसको हराया है ना सब ने आपका नाम लिया है कि आपको हरा के दिखाए, तो वो आपको हराने ही आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यार क्या ये ऐसा क्यों करते यार, अगर बाई चांस में हार गया तो क्या बेइज्जती हो जाएगी? वो भी कहता बेइज्जती, गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी ना यार। तुम ही सोचो आप इतने टैलेंटेड हो, आपको इतना बड़ा टाइटल यहाँ पे मिला है, लोगों ने आपसे इतनी उम्मीद यहाँ पे लगाई है, हारने के बाद है ना ये हमारी डायनेस्टी में छोड़ो दुनिया के कोने कोने में बर्बाद यहाँ पे हो जाओगे। ये बदनामी ऐसा होगा ना कि अगले हजारों सालों में भी हम अपनी बदनामी को ठीक नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता फिर एक काम करते हैं, टकला मोंग यहाँ पर आए उससे पहले उसको निपटा देते हैं। वो भी कहता ना अबे यार वो टकला कोई ऐसा वैसा नहीं है, माना जाता है गौतम बुद्धा का इनकारनेशन यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा आदमी है, अगर उसको मिटाने चाहते तो लोग पहले मिटा देते, लेकिन नहीं यार उसके पीछे बड़े बड़े लोग का सपोर्ट है, तो कोई उसको मार नहीं सकता। इसके लिए मारने वाला जो प्लान है ना उसको साइड में यहाँ पे रख दो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं तो ये क्या हो गया भाई, मैं कैसे लड़ूंगा यार, मैं इतना कमज़ोर आदमी, फक यार जिंदगी के तो लोले यहाँ पे लग गए भाई, रोना आ जाता है। पीछे से लड़का भी कहता है लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आप उसको हरा दोगे। ओके ठीक है अब मैं जाना चाहूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक फक यू, सबको फक है यार भाई, जिसने भी ये किया है ना गलत किया है, मेरा नाम यहाँ पे बदनाम कर दिया बहुत नाम बदनाम कर लिया। अब वो कमीना लीडर का बेटा बाकी डिसाइपल लोग के पास जाता है और सबको पीली यहाँ पे बांट देता है जो हमारे मेन कट्टर ने दिया था। वो लोग कहते हैं भाई दवेन तू अभी गया था ना सीनियर के पास, क्या हो यार क्या मैटर पे बात हुआ था? वो भी कहता है क्या मैटर पे बात हुआ था? मैंने उनको बोला कि जो टकला मोंग के नाम हमारे एरिया में भी आएगा और आपको चैलेंज यहाँ पे करेगा, बड़ा खतरनाक आदमी है, उसने सबको हरा दिया है। तो ये लोग कहते हैं तो उन्होंने क्या बोला? ये भी कहता उन्होंने जो बोला ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग कहते बोलना 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 क्या बोला? तो ये भी कहता उन्होंने बोला कि होगा टकला महान लेकिन मैं भी हूँ सबसे ग्रेट आदमी। ये लोग कहते माय गॉड उन्होंने ऐसा बोला था। तो लड़का भी लाइक उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन इतने कूल आदमी हैं उनके ऊपर ये बातें अच्छी लगती है, सूट करती है, तो मैंने ऐसा बोल दिया यार, मतलब मैं भी कितना कूल लग गया ना बनकर। बाकी सब भी कहते यार सीनियर ग्रेट आदमी है, वो ऐसी बातें बोलते हैं तो सूट भी करता है, या वो तो टकले को पक्का कुत्ते की मौत मारेंगे। याद है ना पिछले बार क्या हुआ था, हमारे मेन कट्टर ने अपना छोटा सा लेवल अब बताया, सबको ऐसा लगने लगा वो ट्यूलेशन लेवल पे चल जाएगा क्योंकि बातें एक के बाद फैल गई। वैसा ही होता है, ये वाली बातें भी फैल जाती है कि पता है तुझे कि जैसे सीनियर को पता चला कि टकला आने वाला है, उन्होंने क्या बोला कि मैं सबसे ग्रेट आदमी हूँ, टकले को मुंह में देके मारूंगा, और ऐसी अलग अलग बातें फैल जाती है कि हमारे मेन कट्टर ने ये बोला, हमारे मेन कट्टर ने वो बोला, और इधर हमारे मेन कट्टर को बुरी फीलिंग आती है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, नहीं ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में लोग उल्टी सीधी बातें किए जा रहे हैं। ये फीलिंग पिछले बार भी आई थी जब मेरे लेवल को लेकर पूरा अफवाह यहाँ पे फैल गया, और वो सब लीडर के बेटे को बताने के बाद हुआ। साला लीडर का बेटा फिर से तुमको पीठ पीछे गड़बड़ तो नहीं ना कर रहा, इसकी तो मैं ऐसी की तैसी बजा डालूंगा। रही बात हमारा मोंग एग्जैक्टली करके आ रहा है, वो इतना पॉपुलर काहे को हो रहा है, तो लड़ाई वड़ाई नहीं करता, वो डिबेट करता है, बहस यहाँ पे करता है कि ना दुनिया में अलग अलग कोने में अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग कैटेगरी अलग अलग धर्म को फॉलो किया जाता है, लेकिन टकला बुद्धिज्म को पकड़ के बैठा है, और जहाँ जाता है ना वहाँ पे बुद्धिज्म की बातें फैलता है और बुद्धिज्म के टॉपिक को लेकर
लेकर बहस यहाँ पे करता है। तो बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने अपने कैटेगरी को बचाने के लिए वो लोग भी कुछ ना कुछ डिबेट करते हैं, लेकिन हमारा जो टकला मोंग करता है ना, उसके आगे कोई बोल ही नहीं पाता, और इसके लिए तो भाई एकदम पॉपुलर हो चुका है। रही बात यार हमारे एरिया में इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, और हमारा मेन कटर हार गया तो बदनामी क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा मेन कटर का जो सेट है ना वो सेंटर एरिया में आता है, जो पूरी दुनिया में सबसे स्पेशल माना जाता है, और जो मोंग का एरिया था ना उसको वेस्टर्न एरिया में माना जाता है सबसे बेकार एरिया। तुम ही सोचो, सबसे बेकार लोग तुम्हारे एरिया में आके तुमको ही हरा देंगे तो कितना ज़्यादा अपमान हो जाएगा। इसके लिए मैटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं सीरियस मैटर में हमारा मेन कैरेक्टर क्या करता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही सवाल जवाब यहाँ पे स्टार्ट था। हमारा मेन कट्टा काफी अच्छे से उसको टैकल करता है। अब अगले की बारी आती है जिसमें हमारा मेन कट्टा सवाल पूछता है कि इमेजिन करो एक पड़ोसन यहाँ पर है, मतलब पड़ोसी में दो लोग रहते हैं, एक मछुआरा यहाँ पर है और एक मोंक यहाँ पर है। हमारा जो मोंक है अपना मोंक वाला काम करता है, लेकिन जो मछुआरा है वो भी अपना मछुआरे वाला काम करता है, मछली पकड़ना, मछली यहाँ पे बेचना। मोंक काम करता है मंत्र जाप करना, लोगों में ज्ञान की बातें फैलाना, और जो मछुआरा है वो मारने काटने का काम करता है। जाहिर सी बात है मछलियों को मारने काटने का काम करता है। और जब दोनों यहाँ पे मरेंगे तो मुझे ये बताओ किसको नर्क में जाने का मौका मिलेगा और किसको स्वर्ग में जाने का मौका मिलेगा। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड, ये तो सिंपल है, मछुआरा तो भाई मर्डर करता है मछली लोग का, यानी वो पाप करता है, उसको नर्क में जगह मिलेगी, और मोंक बड़ा अच्छा आदमी है तो वो स्वर्ग में मिलेगा। यार ये तो बड़ा आसान सा सवाल यहाँ पे था। तो क्या बोलते भाई, हाँ वो जो मोंक है ना वो क्या रिप्लाई देता है कि जो मछुआरा है ना वो जाएगा स्वर्ग के अंदर। तो ऑडियंस भी लाइक व्हाट, ये मोंक पागल हो गया क्या, मछुआरा स्वर्ग में कैसे को जाएगा, मछुआरा तो नर्क में जाएगा ना यार। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सही जवाब, लेकिन क्यों, इसका रीज़न क्या है। वो भी कहता है इसका रीज़न है मेरे दिमाग में, लेकिन यार मैं कैसे बताऊँ समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुँह से बताओ, नहीं बताओगे तो हार जाओगे। वो भी कहता चलेगा मैं अगला राउंड यहाँ पे जीतूंगा। तो ऑडियंस भी लाइक वाओ यार, लेकिन अगर हमारे मेन कट्टा ने भी इसका जवाब नहीं ना दिया तो ये मुकाबला टाई हो जाएगा। अगर मोंक ने जवाब दे दिया तो मोंक जीतेगा, और हमारे मेन कट्टर ने जवाब दे दिया तो वो जीतेगा। तो देखते हैं हमारा मेन कट्टर क्या जवाब यहाँ पे देता है। इधर हमारे मेन कट्टर को आइडिया लग जाता है कि ये जो मोंक है ना उसको जवाब के बारे में आइडिया है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि ये जवाब सच होगा या नहीं होगा, इसके लिए बता नहीं रहा है। लेकिन ये सवाल का जवाब मुझे अच्छे से यहाँ पे पता है। मैं बताता हूँ कैसे। मछुआरा स्वर्ग में जाएगा और मोंक नर्क में यहाँ पे जाएगा। क्योंकि मछुआरा क्या करता है, वो सुबह सुबह उठता है, मछली लोग को यहाँ पे मारता है और उसको यहाँ पे बेचता है। और लेकिन जो मोंक यहाँ पर है ना, वो मोंक सुबह सुबह उठ के मंत्र यहाँ पे पढ़ता है, और बस मंत्र पढ़ता है और कोई काम यहाँ पे नहीं करता। इसके लिए जो मछुआरा है वो स्वर्ग में जाएगा, और यह जो है ना कमीना अपना मोंक वो नर्क में जाएगा। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार, क्योंकि मोंक एक नंबर का नल्ला आदमी है, काम धंधा नहीं करता, दुनिया पे बोझ बन के बैठा है, लेकिन मछुआरा अपना काम यहाँ पे करता है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस सही पकड़े हो। अगला जो क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। मुझे जरा ये बताओगे कि ये जो है भाई अपना तुम्हारा बुद्धिज्म, कौन कौन यहाँ पे बुद्धिज्म अपना सकता है। कोई भी ना, वो भी कहता है यस, कोई अकेला दुखियारी आदमी है या कोई अमीर आदमी है, कोई भी अपना सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कोई खूनी भी, वो भी कहता है यस कोई खूनी भी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों, तो वो भी कहता है क्योंकि खूनी यानी जिसका काम है मर्डर करना तलवार से, वो तलवार फेंको, बुद्धिज्म के शरण में आ जाओ और बुद्धिज्म तुमको अपना यहाँ पे लेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा, अगर किसी को बुद्धिज्म अपनाना है तो अपना तलवार उसको दूर करना पड़ेगा। वाह यार, फिर तो भाई बुद्धिज्म में बस एक छोटा सा कुछ तो रहना चाहिए ना। लेकिन जहाँ तक कि मुझे आइडिया है तुम्हारे बुद्धिज्म में 84,000 अलग अलग टाइप के टीचिंग यहाँ पर है। वो भी कहता है अलग अलग टीचिंग अलग अलग लोगों के लिए है। दुनिया में कोई एक टाइप का एक आदमी नहीं होता, न जाने दुनिया में कितने कैसे कैसे लोग रहते हैं, तो सबके लिए अपना अलग अलग है। तभी हमारा मेन कट्टा अपनी बॉडी का रिएक्शन करता है जो काफ़ी ज़्यादा तेज यहाँ पे था। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल, अगर मैंने सबके सामने आज आपका मर्डर कर दिया और मैंने अपने तलवार को साइड में फेंका और बोला कि मुझे बुद्धिज्म के शरण में ले लो, तो क्या मुझे ले लिया जाएगा। तो मोंग भी कहता वेल, जब तक आप अपने तलवार को दूर करने को तैयार हो, बुद्धिज्म के शरण में आना चाहते हो, तो जी हाँ आप मेरा मर्डर करके भी आ सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बकवास है ये। तो मोंग भी कहता है क्या बकवास है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक क्योंकि मेरे हाथों में तलवार ही नहीं है तो मैं तलवार फेंक के कैसे आऊँ। तो वो भी कहता है कि वेल तलवार किधर है। हमारा मेन कट्टा कहता है तलवार तुम्हारे हाथ में। मोंग कहता मेरे हाथों में नहीं है। हमारा मेन कट्टा कहता है तुम्हारे हाथों में। मोंग कहता मेरे हाथों में नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे हाथों में। मोंग कहता मेरे हाथों में नहीं है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम्हारे हाथों में है, ध्यान से देखो। तो जैसे मोंक यहाँ पे देखता है उसके हाथों में वाकई में एक स्वॉर्ड था, तो वो भी कहता फक आई एम सॉरी, समझ गया मैं आपकी सारी बातें समझ गया। और वो स्वॉर्ड वो कोई रियल स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं था लोहे का या तलवार का जो किसी और को यहाँ पे दिखे, बस वो मोंक को दिख रहा था। तो ऑडियंस को तो दिखा ही नहीं था। ऑडियंस भी लाइक क्या हुआ, नहीं क्या हुआ यार, मोंक के हाथों में कौन सा स्वॉर्ड है, ये वो लड़के ने हर काय को मान लिया। लेकिन एक लड़का समझ जाता है और कहता फक मुझे समझ आ गया। वो लोग कहते क्या समझ आ गया बताना, ये भी कहता मैं बताता हूँ, मैं डिटेल में यहाँ पे बताता हूँ। क्या है ना भाई, सबसे पहले सवाल पूछा था कि बताओ बुद्धिज्म में कौन कौन यहाँ पे आ सकता है, तो उसने बोला बुद्धिज्म में कोई भी आ सकता है। तुम्हारे मेन कैरेक्टर ने पूछा क्या कोई खूनी भी आ सकता है, तो मोंग ने बोला यस खूनी आ सकता है, लेकिन उसको अपना ये जो खून करने का जो तरीका है ना मर्डर वगैरह उस साइड में रखना पड़ेगा, तो आसानी से बन सकते हो, जैसे कि अपने तलवार को दूर करना। तो हमारे मेन कैरेक्टर ने भी पूछा जब तलवार को दूर करके यानी सिंपली आ सकते हैं, तो ये 84,000 अलग अलग टाइप का धर्म आपको बुद्धिज्म में कई को यहाँ पर है। जो सुनते मोंग ने रिप्लाई दिया क्योंकि दुनिया में अलग अलग लोग हैं अलग अलग टाइप के, उनके लिए इतना ज़्यादा जरूरी है। तुम्हारे मेन कैरेक्टर ने पूछ लिया ओके ठीक है, अगर मैं तुम्हारा मर्डर कर लूंगा और फिर आना चाहूंगा अपने तलवार को दूर करके, क्या मुझे आने का मौका मिलेगा? तो मोंग ने बोला यस तुमको आने का मौका यहाँ पे मिलेगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने तलवार के बारे में पूछ लिया क्या तुम्हारे हाथों में है, तो मोंग ने रिप्लाई दिया कि नहीं है, और उसने एक बार नहीं बल्कि उसने कई बार रिप्लाई यहाँ पे दिया, क्योंकि उसके हाथों में वाकई में स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं था, लेकिन मनी मन एक छोटा सा खोट यहाँ पे था, जिस खोट ने हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ उसको गुस्सा दिला दिया था। वही गुस्सा एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट यहाँ पर हो गया, जो एंड में मोंग को एहसास हो गया, तो मोंग ने अपने आप को शांत यहाँ पे कर लिया। यानी भाई अगर तुम्हारे दिल में जो भी गिला शिकवा है उसको दूर करो, ये मैटर करता है। वो यार सीनियर ने क्या गहरी बातें बोल दी। ऑडियंस भी लाइक भाई कुछ समझ नहीं आया, तो वो भी कहता नल्ले हो सालो तुमको ये भी समझ यहाँ पे नहीं आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार अगला यहाँ पे स्टार्ट करे। क्या ना भाई मोंक थोड़ा सा पागल यहाँ पर है, बुद्धिज्म को लेके बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड यहाँ पर है। उसका ऑब्सेशन जब तक ख़त्म नहीं ना होगा जब तक वो जीत नहीं पाएगा। मोंक भी कहता हार गया, मैं हार गया भाई ये वाला राउंड भी, फक यार ये मुझे मंजूर नहीं है, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी मंजूर यहाँ पे नहीं है। सुनो यार मेरा आखिरी सवाल, मुझे ये बताओ तुम्हारा ये जो ताओइज्म है और मेरा जो बुद्धिज्म है, देखा जाए तो दोनों तो बराबर ही हो गया, दोनों एक ही चीज़ के लिए, तो फिर ये दोनों इतना अलग अलग काहे को है, एकदम जमीन आसमान की तरह, आग और पानी की तरह, चूहा और बिल्ली की तरह है, दोनों के लॉ सेम रहते भर में भी, इतना अलग काहे को है? हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार लॉ यहाँ पे अलग है, जैसे कि तुम्हारे में 84 अलग अलग टाइप के धर्म होते हैं, लेकिन यार हमारे में ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होता, हम सब अलग यहाँ पर हैं। तो वो भी कहता कैसे अलग हुआ? हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार कैसे अलग बताऊँ, ये इंसानों के फेट पे डिपेंड होता है, तो इज़म का अपना अलग एक फेट यहाँ पर है। वो भी कहता फेट नसीब, कैसा नसीब? हमारा मेन कट्टा भी लेके कैसा नसीब जो तुम्हारे दिल में, जो तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हारे जिस्म के कोने कोने में यहाँ पर है। मोंग भी कहता नहीं समझा मैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार तुमको क्यों समझ नहीं आ रहा? वो भी कहता क्योंकि मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। मैं अपना धर्म फैलाना चाहता हूँ लेकिन आपका धर्म मेरे बीच में आ रहा है, और धीरे धीरे मोंग के नाम उसका इनर डेमोन झटका देने लग जाता है। तो लीडर भी कहता फक यार मोंग को रोको, मोंग का जो इनर डेमोन है ना उसको सता रहा है, अगर वो एक बार इनर डेमोन बाहर आ जाएगा ना तो लफड़ा हो जाएगा। तो हमारा मेन कट्टर है ना सीधा सीधा बात करने वाला था कि सुन मैं बताता हूँ कि भाई एक होते हुए भी बुद्धिज्म और टॉइज्म इतना अलग क्यों है बताऊँ? वो भी कहता या बताओ। हमारा मेन कट्टर डायरेक्ट बेइज्जती मार देता है, क्योंकि तुम्हारा वाला ये जो बुद्धिज्म है ना घटिया है, टट्टी है, फालतू है। तो लिटरली हमारे सेट वाले भी सब चौंक जाते हैं कि वाट यार, अबे यार ये तुम डायरेक्ट किसी की बेइज्जती नहीं मार सकते यार, ये तो गलत बात है, तू पागल वागल हो गया है क्या यार? तो जो लोग देख रहे थे स्पेशली बुद्धिज्म के लोग दूर से बैठ के देख रहे थे ना, वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं कि हमारा मेन कट्टर कुछ भी बोले जा रहा है। हमारे सेट वाले भी कहते फक यार वो लोग गुस्सा के मारे कहीं हम पे अटैक ना कर दे, यानी बैटल होगा, चलो यार बैटल करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कह देता है कि सीधी बात नो बकवास, तुम्हारा वो जो बुद्धिज्म काफ़ी फालतू है, मैं तुझे अपना बुद्धिज्म बताता हूँ, महनाया बुद्धिज्म जो सबसे बेस्ट यहाँ पर है। और जैसे ये बोलता है एक कमाल का झटका लगता है, मोंग को एहसास हो जाता है यस महनाया बुद्धिज्म, मुझे सिखाओ मुझे सिखाओ, मैं सीखने को तैयार हूँ। तो हमारा मेन कट्टर भाई बुद्धिज्म का कुछ तो लाइन यहाँ पे था, बड़े बड़े लाइन, पता नहीं यार इन सालों को कैसे याद हो जाता है, मुझे तो याद नहीं होता, वो सारी की सारी लाइनें एक के बाद पेल देता है। तो लिटरली दुनिया में जितने बंदे थे जो हेटर बन गए थे गालियां दे रहे थे ना, उनको एहसास हो जाता है कि नहीं भाई हम गलत है। स्पेशली वो जो बुद्धिज्म सेट के लोग देख रहे थे उनको एहसास होता है कि हाँ जो बातें इसने बोली ना वो शायद बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा सही था, और हमारी सारी बातें वो सब का सब घटिया यहाँ पे था। बुद्धिज्म का ट्रू डिसाइपल, ये बुद्धिज्म का ट्रू डिसाइपल जो फाइनली अपीयर हो चुका है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है लीडर के बेटे से, जो कि लीडर और बाकी एल्डर लोग के पास आता है और कहता है नमस्कार। वो लोग कहता है यार तू सीनियर के पास गया था ना और तूने उससे बात किया होगा, उसने कुछ ना कुछ रिप्लाई दिया होगा। बोलो यार उसने क्या रिप्लाई दिया। ये भी कहता है यार मैंने उनको टकले मोंग के बारे में बोला कि टकला मोंग ऐसा ऐसा है, हमारे एरिया में आएगा, आपको चैलेंज यहाँ पे करेगा। तो मालूम है उन्होंने क्या बोला। एल्डर लोग भी कहता बोल बोल उसने क्या बोला। ये भी कहता उन्होंने बोला कि भाई टकला होगा महान, लेकिन मैं उससे ज्यादा महान हूँ, उसको कुत्ते की मौत मारूंगा। एल्डर भी लाइक ओ माय गॉड यार क्या बात बोली है, वाह वाह एल्डर क्या तुम्हारा डिसाइपल कितना कमाल का है। वो वाकई में देखना टकले को कुत्ते की मौत यहाँ पे मारेगा। तो लीडर भी कहता है यार तुमने सही यहाँ पे बोला, ओके ठीक है जाओ जाओ अपने सीनियर को डिस्टर्ब मत करना, जब टकला आएगा ना तुम्हारा सीनियर उसकी कह के ले लेगा। तो बेटा भी कहता ओके ठीक है ओके ठीक है। एल्डर लोग कहते हैं लेकिन यार हमें एक बात का डर है कि हमारे लड़के ने बड़ी बड़ी बातें बोल दिया है, अब वो जब टकला आएगा उसके साथ डिबेट होगा और डिबेट में हार गया तो लीडर भी कहता है हार नाम का कोई शब्द हमारे सेट में है ही नहीं, और लड़के के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। ये लोग कहते हैं यार लेकिन अगर हार गया ना हमारा ऐसा बदनामी होगा ऐसा बदनामी होगा, और वो टकला बुद्धिज्म, अरे बुद्धिज्म पूरे एरिया में फैल जाएगा, हम बुद्धिज्म को फैलने बिल्कुल भी नहीं देंगे, हमें बुद्धिज्म को रोकना पड़ेगा। तो लीडर भी कहता है चुप हो जाओ सालो, वरना सबके मुंह में दे दूंगा चौको। अबे मैंने बोला ना वो मेरा डिसाइपल है, लूजर डिसाइपल नहीं है, वो नहीं हारेगा, वो जीतेगा मतलब जीतेगा। ये लोग भी कहते हो कि ठीक है यार हमको विश्वास ही क्यों जीतेगा। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर। हमारा मेन कट्टा भी लाइक भाई नहीं हमें क्या करूं यार, अब इतना ज़्यादा हो गया है ना कि मैं मना भी नहीं कर सकता, बीमारी का नाटक कर लूँ क्या, नहीं यार कल्टीवेटर हूँ, बीमार कैसे हो सकता हूँ, फक यार गंदा वाला बैंड बज गया। ओ डोंट वरी, अब वो लड़ाई करने थोड़ी ना आ रहा है, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, वो डिबेट करने आ रहा है, तो दो चार बातें वो बोलेगा, दो चार बातें मुझे बोलनी पड़ेगी। पिछले बार भी मैंने कुछ आलतू फालतू बातें बोली थी जिससे पता नहीं क्या क्या हो गया था, सब साले मेरे दीवाने यहाँ पर हो गए थे। तो मेरे को ना रीडिंग करने का बड़ा शौक था और मैंने अपनी दुनिया में कमाल कमाल की चीज़ें रीड की थी, मुझे सब कुछ यहाँ पे याद है। उसमें से कोई ना कोई बातें बढ़िया से ना वो पेल यहाँ पे दूंगा, ज़बरदस्त यहाँ पे पेल दूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया तो अरे मम्मी रे डर तो लग यहाँ पे रहा है, डोंट वरी बातें याद रखता हूँ, जो होगा अब वो देखा जाएगा। अब यहाँ पे आते भाई वही कुछ सीनियर लोग की ओर, जूनियर की ओर, जो हमारे मेन कट्टा के पास आते हैं और कहते हैं भाई तुम बड़े ग्रेट आदमी हो, हमने सुना आप टकले को कैसे मुंह में दे दे के मारोगे, यार आपकी जय जयकार हो, आपका ये आपका वो, भाई बहुत ही तारीफ करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी लगा यार आंखों से मेरे खून यहाँ पे निकल रहे हैं, ये सब बंद यहाँ पे कर दो यार, बंद कर दो, ये प्रेशर मैं सह नहीं पा रहा, और ये सब क्यों हो रहा है, नहीं ये क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, उस कमीने के वजह से, उस लीडर के बेटे के चक्कर में। उसको मैंने हल्का सा क्या बातें बोल दिया, उसने पूरे एरिया में बातें यहाँ पे फैला दी। वो कुत्ता जिस दिन मिलेगा ना उसको ही मैं चौको दे के यहाँ पे मारूंगा। उतने में खबर आ जाती है टकला आ गया, टकला शुआंग आ गया। ओ फक यार, मतलब वो नहीं आया, खबर आया कि 7 दिन बाद वो आ जाएगा। तो 7 दिन बाद आते हैं जब सारे बंदे एकदम रेडी थे कि आज टकला आ जाएगा, पता नहीं क्या होगा, सीनियर जीतेंगे या हारेंगे। तो बेसिकली वो जो टकला फाइनली आ जाता है, देख सकते हैं ये हो टकला मोंक, आते ही कहता है अमित वाह, बाकी सब भी कहते हो माय गॉड यार आ गया हमारे सेट में ये टकला डिबेट करने के लिए। तो किधर है डिबेट करने वाला आदमी, उसको जल्दी से बुलाओ। तो हमारे मेन कट्टा की आवाज़ आती है कि सुनो हमारा टाओइज्म के बंदे, हमारा फॉलो टाओ है और टाओ इटर्नल यहाँ पर है, इटर्नल यहाँ पर है। रही बात है मेरा, मैं हूँ द ग्रेटेस्ट टाउट मास्टर। तो बंदे भी लाइक ओ माय गॉड यार ये क्या है, ये तो बड़ा कूल यहाँ पर है, बहुत ही ज़्यादा कूल यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा कूल है। और ये जो डिबेट होने वाला है ना ये अब तक का सबसे बेस्ट डिबेट हो सकता है। तो लिटरली जितने भी लोग यहाँ पे थे ना वो सब बड़े एक्साइटेड यहाँ पे थे, दुनिया के कोने कोने में बैठ के देख रहे थे। हमारे मेन कट्टे ने कूल एंट्री का प्लान बना लिया था और वो कूल एंट्री मार भी लेता है, जिसको देख के सब कहते हो माय गॉड यार हमारे सीनियर कितने फकिंग कूल है, और एंट्री भी क्या कूल वाली मारी है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो टकले, वो भी कहता है हेलो आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता है साइलेंस, चलो डिबेट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रही बात ये डिबेट कैसा होगा, डिबेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले एक बंदा दूसरे बंदे से सवाल पूछेगा, दूसरे बंदे ने सही आंसर यहाँ पे दे दिया और पहले वाले ने बोला कि चलो यार तुम्हारा आंसर यहाँ पे सही है तो दूसरा बंदा जीत जाएगा। लेकिन अगर पहले वाले बंदे ने बोला कि नहीं तुम्हारा आंसर यहाँ पे गलत है और खुद यहाँ पे सही आंसर दे तो पहला वाला यहाँ पे जीतेगा। समझे कि ना समझे। तो सबसे पहले हमारा मेन कट्टा का सवाल पूछने की बारी थी। हमारा मेन कट्टा सवाल पूछता बताओ यार ये बुद्धा क्या है। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड मॉन्ग से बुद्धा के बारे में पूछा जा रहा है, देखते हो क्या बोलता है। वो भी कहता है वेल यार जो ये दुनिया से ऊपर होकर इमोर्टल दुनिया में जाता
होता है वो बुद्धा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं यार यू आर रॉन्ग, ऑडियंस भी लाइक व्हाट रॉन्ग, अबे नहीं यार ये तो सही बोल रहा है ना। मोंग भी कहता है यार मैं रॉन्ग कैसे हूँ, मुझे जवाब दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बुद्धा बुद्धा हर चीज़ है, हर जगह पर है, हर बंदे के अंदर यहाँ पर है, जितने भी लिविंग थिंग है ना वो सब के सब बुद्धा है। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड क्या बात बोली है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये तो सबसे कॉमन नॉलेज है जो बुद्धिज़्म के बारे में दिया जाता था। मुझे तो भाई बिना देखे याद है तो मैंने पेल दिया। तो सामने वाला लड़का भी कहता वेल यार हाँ आपने सही बोला, आपने सही बोला, यानी ये पहला राउंड में हारता हूँ। डोंट वरी, अब मेरा अगला क्वेश्चन पूछने की बारी आ चुकी है कि टॉइस्ट पास्ट क्या है। यानी हमारा मेन कट्टा का जो कैटेगरी है ना वो टॉइज्म का है। हाँ तो टॉइज्म के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक इसका क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है कि भाई ये भी सब कुछ है जैसे बुद्धिज़्म का है, लेकिन अगर मैंने ये आंसर दिया तो ये मोंक मेरे को उल्टा जवाब देकर हरा सकता है। तो मैं अलग आंसर दूंगा और अलग आंसर ये है कि मैं हूँ टॉइज्म। तो ऑडियंस भी लाइक ओ माय गॉड यार डायरेक्ट अपने आप को टॉइज्म का टाइटल दे दिया। एल्डर्स लोग भी कहते हो माय गॉड यार ये तो बड़ी बात है। अब सामने से मोंग भी हार जाता है कि यार यार इसके ऊपर मैं क्या रिप्लाई दूँ, चलो यार ये वाला राउंड आप ही जीत जाते हो। और ये बोला ना भाई दुनिया का कोना कोना का हर एक आदमी देख रहा है। तो एक अबोट यहाँ पे था खुशी टाइप का मोंग बालों वाला, वो भी कहता है ये लड़का बड़ा ग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। सामने से मोंग भी कहता है शुक्रिया, इन बातों से मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगा। चलो यार अगला राउंड यहाँ पे किया जाए, चलो 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 चलो। अब मोंग यहाँ पे सवाल पूछेगा। तो मोंग भी कहता है सुनो हमारा जो बुद्धिज़्म है ना उसमें 8 हार्डशिप होते हैं। पहला पैदा होना, दूसरा बुढ़ापा, फिर एक आता है भाई एज जब उम्र बढ़ती है, एक जब बीमारी होती है, एक जब प्यार होता है, एक जब नफरत होती है, एक जब जुदाई होती है, एक जब अंदर अंदर सैडनेस आती है और एक जो सबसे एंड होता है मौत है। ये सारी चीज़ें जो कि एक आदमी सफ़र यहाँ पे करता है ज़िंदगी के बीच, हमारा बुद्धिज़्म का ये है। लेकिन जो आपका टॉइज्म का है, टॉइज्म का क्या है? तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है द लॉ ऑफ नेचर, मोंग भी कहता है तो ये लॉ ऑफ नेचर क्या है? हमारा मेन कट्टर कहता है कि ज़िंदगी में जो भी हो रहा है फ्लो पे चलते रहो। मोंग भी कहता है फ्लो के साथ चलते रहो। मतलब क्या होगा? हमारा मेन कट्टा भी लाइक जैसे कि पैदा हुए तो पैदा हो जाओ, उम्र बढ़ रही है, जवानी आ रही है, जवानी जीते यहाँ पे रहो, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे का टाइम जियो, बीमार पड़ता हो तो दवाई यहाँ पे खा लो ठीक हो जाओगे, प्यार हो गया है प्यार करो साथ यहाँ पे निभाओ, नफरत यहाँ पर हुआ है तो नफरत भुलाओ, गिला शिकवा मिटाओ, सैडनेस यहाँ पर हो तो रो दो यार, और आखिर में नफरत डेट आती है तो मर जाओ यार। यही है ज़िंदगी के अपने सफरिंग। तो इसको पाना या खोना कुछ है ही नहीं, ये तुम्हें ज़िंदगी में मिलेगा, बस इसके फ्लो में जीते रहो जीते रहो जीते रहो। बुद्धिज़्म इसको दूर करना, इससे बचना सिखाता है, लेकिन हमारा कभी इसको ये सब करना नहीं सिखाता। हम कहते हैं जो ज़िंदगी में आ रहा है आने दो, जो आगे बढ़ रहा है उसको यहाँ पे बढ़ने दो। यही काफ़ी बातें वो डिटेल में बता देता है, इतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाला। तो ये सारी बातें जैसे मोंक यहाँ पे सुनता है ना, अब उसको लगता है कि वाह यार क्या बात बोली है। देखा जाए तो इसको बातों में दम है, काफ़ी दम है, मुझे ज्ञान मिल गया है, शुक्रिया इस ज्ञान का शुक्रिया। और जब जब कोई मुझे ज्ञान वाली बातें देता है ना मैं सच्चे दिल से मानता हूँ, और इस वाली बात को भी मैं सच्चे दिल से मान लेता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक जितना भी डिबेट हुआ है हमारा मेन कट्री सबसे आगे बड़ी बड़ी बातें बोलकर जीत रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।